इस दफ़े भी कुछ बड़ा ही इन्होंने सोचा हुआ है। चाह रहे हैं कि इस क्रिकेट को ना थोड़ा ऊपर लेके जाया जाए, इंडोर क्रिकेट को। हाँ, ऊपर चांद पे। अगला KPL चांद पे होगा। अनस भाई से जल्दी शार मैं आपके पास हूँ यार अनस भैया, अनस ठीक ठाक है, शुक्र अल्लाह का। अभी बच्चे ठीक हैं, अल्लाह का टच शुक्र। एंड गो चल रहा है। रुका हुआ है रुका एग्रीमेंट। ये लंबा एग्रीमेंट तो नहीं है। हाँ नेक्स्ट ICC तक का एग्रीमेंट है इसका। हाँ स्टार्ट कर ली। यार वैसे आपको माइक की ज़रूरत है? माइक की वैसे ज़रूरत नहीं है, वैसे ही बोल सकते हैं। सबको भूख लगी हुई है, क्लैपिंग में कोई जान नहीं है। अजीम भी मज़ा नहीं आ रहा, एक दफ़ा और यार प्लीज़ यार। सबसे पहले ये हुआ कि हम लोग 2 बैट जो है ना मिलर स्पोर्ट्स की तरफ से, जो कि विनिंग टीम होगी और रनर अप, दोनों को एक एक बैट जो है ना मिलर स्पोर्ट्स। लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं भाई, एक दफ़ा दिल से क्लैपिंग करते हैं उर्वा बैट के लिए भाई। पार्ट है, जिस तरह हम ब्लॉगर्स हैं, हम ब्लॉगिंग करते हैं और हमारी भी यही सोच है कि हम इंडोर क्रिकेट को ऑब्वियसली प्रमोट करें। लेकिन जो क्रिकेट है इसमें अपने बच्चों को क्या दिखाया है? क्रिकेट बंद कर दिया। क्रिकेट बंद हमने जितनी क्रिकेट खेली है इंडोर की, इसमें हमने अपनी न्यू जनरेशन को क्या दिखाया है? होपफुली इंशाल्लाह ये चीज़ें भी सॉर्ट आउट होंगी और इंशाल्लाह होपफुली KPL एक बड़ा सक्सेसफुल टूर्नामेंट है और होपफुली इंशाल्लाह भी किसी को टारगेट इस तरह नहीं करेगा विदाउट एनी रीज़न। कोई एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन होता है। इनको भी लोग जानते हैं, टच एंड गो के नाम से बड़े फेमस है भाई। और आए तसीफ भाई प्लीज़, तसीफ भाई के लिए क्लैपिंग हो रहे हैं यहाँ। दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच गुरबान, खास तौर पर ये अजीम अपनी मेहनत से बनाया है, मैंने किसी के ऊपर सर चढ़ के नहीं बनाया। तो अगर कोई भी बंदा देखो ना, ये मेरे दोस्त आमिर भट्ट के बारे में ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, फिर मैं ब्लॉग में कुछ बोलता हूँ ना तो वो फिर मुझे मेरे से नाराज़ हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। भाई उम्मीद करता हूँ कि भाई जान आप सब अच्छे होंगे। आज भाईजान वंस अगेन भाईजान मोहन भाई ने इनवाइट किया। आज KPL 18 होने जा रहा है, तो मोहन भाई ने इनवाइट किया है जितने भी टीम के कैप्टन हैं। मोहन भाई ने उन सबको इनवाइट किया है, मुझे भी किया है और बाकी भी टीम्स के जो है ना वो कैप्टन जो है वो आए हुए हैं। एग्रीमेंट सेरेमनी है, मोहन भाई ने एग्रीमेंट सेरेमनी रखी है और डिनर भी रखा हुआ है। बाकी इंशाल्लाह देखते हैं क्या होता है कि मोहन भाई ने इस दफ़ा क्या सोचा हुआ है KPL 18 के। KPL 18 में जो है ना वो 12 टीमें हैं और ग्रुप स्टेजेस हैं और विनिंग भी अच्छी है। बाकी जो है ना वो मोहन भाई के पास मैं जाऊँगा तो मोहन भाई से पूछूंगा कि वो ज़रा बताएं KPL 18 के बारे में। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे इंशाल्लाह टूर्नामेंट भी आ रहा है KPL 18 जो है वो कमिंग सैटरडे 4 जुलाई को जो है ना विन ग्रैंड स्पोर्ट्स एरिना में होने जा रहा है और अल्लाह खैर करे। आजकल जो है ना वो सीज़न भी बारिशों का चल रहा है। बाकी लेट्स सी जो अल्लाह को मंजूर मज़ेदार है। अभी कंटेंट बनाते हैं ज़रा मज़ेदार सा, उनका कोशिश करते हैं ज़रा अच्छा सा बन जाए। कैप्टन से भी हम बातचीत करेंगे दूसरी टीम्स के और बाकी चलते हैं और लेट्स सी। इंडिगो होटल में जो है ना वो मोहन भाई ने बुलाया था। लास्ट टाइम चैम्पियंस का डिनर जो है ना वो यहाँ पे ही किया था और आज भी मोहन भाई ने जो है ना यहाँ पे बुलाया था। बाकी चलते हैं, कैप्टन्स कुछ आए हुए हैं, कुछ अभी आने हैं और बाकी लेट्स सी देखते हैं कि भाईजान क्या सरप्राइजेज़ हैं। बाकी कुछ कैप्टन्स भाईजान इधर बैठे हुए हैं डाउनटाउन की तरफ से। ताहा भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं। और द वन एंड ओनली बट साहब वहाँ पे सही मिल रहा है यार, आपने हमारा पैकेज नहीं एक्सेप्ट किया। अच्छा कौन यार कॉपीराइट कोई नहीं, थोड़ा सा कम ऐसे गानों को कॉपीराइट नहीं होता। अच्छा रियाज बट साहब जैसे सबको पता है HTC के जो है ना वो कैप्टन है और बिजनेस डील चलिए देखो, 2 बिजनेसमैन आपस में और AB 11 के कैप्टन और सालिम भाई तालिब 11। क्या हाल है सालिम भाई? ठीक है, ऑल गुड, अल्लाह का शुक्र है। घूम पे रहे हैं आप? कहाँ पे यार घूमने फिरने गए हुए थे आप, एंजॉय किया फिर आपने? देखो वो घूम फिर के भी आगे किसी को बताया भी नहीं, इधर तुम लगे रहते हो, प्लानिंग करते रहते हो और प्लान कोई होता नहीं है, एंड में कैंसिल ही होता है। हनीपुर का इतनी लंबी आपने वीडियो बना दी, खाली इसी का पूरा व्लॉग बने ना, और तो कुछ करना है यार बट साहब अभी हम आपसे पूछेंगे ना। अच्छा ये सब कुछ काट देंगे? नहीं काटूंगा क्यों यार, अभी ये बारी बारी सारे कैप्टन्स के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है ना वो
HTC वन ऑफ द बेस्ट टीम है इंडोर की, ठीक है। और काफ़ी दिनों बाद जो है ना वो आप नज़र आए हैं। थोड़े दिन पहले नजर नहीं आए आपको? मतलब कि ऑडियंस को नहीं नज़र आ रहे ना, टिकटॉक पे ही तो देख रहे हैं। ऑडियंस को नजर आने के लिए हम सोच रहे हैं कुछ। सोच रहे हैं, सोचे माशाल्लाह से आपकी इतनी अच्छी टीम है, इतने ज़्यादा आपने नहीं सोच रहे हैं, इंशाल्लाह सोच लिया। सोच लिया है। क्या सोचा है फिर आपने? ये सोचा है कि हम फिर मासूद अच्छा चलें कोई नहीं। बाकी KPL 18 होने जा रहा है, तो क्या प्लान है आपके? वैसे इसके लिए टीम तो हमारी पूरी है इंशाल्लाह। जहर भी आ गया है, जहर भी आ गया, मुसब नहीं आया। मुसब भी आ गया है। वो जब दोनों आते हैं फिर कुछ ना कुछ होता है। अच्छा चले, तैयारी पूरी है। बाकी ज़रा ऑडियंस को बताएं HTC के बारे में। HTC जिनको नहीं पता उनको ये बताएं कि हमारी एक ये कंपनी है कंस्ट्रक्शन की, अच्छा। हाईटेक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। और हम पूरा एक हमारा स्टूडियो है, वो डिज़ाइन भी करते हैं और जो है ना वो एक्सक्यूट भी करते हैं। अच्छा, तो इसके लिए भी कोई सर्विस किसी को चाहिए होंगी तो उसी भाई से रब्ता करें इंशाल्लाह जरूर। थोड़े से मैं गाने कम करवाता हूँ, ये ना फिर मुझे काटना पड़ जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम, कैसे क्या हैं? हाल है? तो सी भाई ठीक-ठाक? ठीक है। आप किधर गायब हैं आप आजकल? सी पे बस मसरूफियात बढ़ गई, थोड़ी सी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं ना इंसान की। जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। अब हमारी वो आपकी वाली उम्र थोड़ी रही है क्रिकेट खेलने वाली। वाह, क्रिकेट खेलने की कोई उम्र नहीं होती, ठीक है ना। होती है एक उम्र बाद गोडे जवाब दे जाते जब तक खेल सकते हैं खेलें, नहीं जब गोडे जवाब देना तो आप रनिंग करवा लेना। हाँ, लास्ट टूर्नामेंट खेला था, वही RPL खेला था अपना टूर्नामेंट, ऐसे ही है। वही सुबह तक खेला था, बस हो गई उसके बाद। अच्छा, और आप सुनाए क्रिकेट कैसी चल रही है आपकी? चल रही है बस, आजकल ज़्यादा नहीं चल रही, गर्मी बहुत है ना। सही सही सही। KPL खेल रहे हैं आप? KPL 18 खेलने जा रहे हैं। KPL 18। हाँ मून भाई कुछ भी करते हैं ना, मून भाई कहते हैं कि मैं पार्ट बोर्ड दूँ सब कुछ मैं। मून भाई कुछ बड़ा ही करते हैं, है ना। इस दफ़े भी कुछ बड़ा ही इन्होंने सोचा हुआ है। भाई चाह रहे हैं कि इस क्रिकेट को ना थोड़ा ऊपर लेके जाया जाए, इंडोर क्रिकेट को। हाँ, ऊपर चांद पे। अगला KPL चांद पे होगा। जैसी भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। Guys, अगला KPL होगा चांद पे। अच्छा, मून भाई के ऊपर नहीं, वो सही वाले वो चांद के ऊपर, वो चांद का है। वो वाले चांद पे। चांद पे जाके खेलेंगे। अच्छा जी। ये मून में जितना एक्सट्रीम पे जाके हर चीज़ को करते हैं ना, तो इसके बाद तो यही है। हाँ, इसके बाद ये- और कुछ नहीं नजर आ रहा है। ऐसे ही है बिल्कुल। बाकी उम्मीद करेंगे बेस्ट टूर्नामेंट। आप अपनी टीम का बताएं, क्या इस दफा क्या टीम हाँ। लेके आ रहे हैं? वही टीम है लास्ट टाइम वाली। कौन सी? जिनके पाँव नहीं थे पड़े। हाँ, शायद इस दफ़ा पड़ जाए, अल्लाह खैर करे। अल्लाह खैर करे। हमेशा मैं जब टीए है ना, हाँ जी, हाँ जी। ग्राउंड पे उतरती तो मेरा वो विश होती है कि यार ये अच्छा परफॉर्म करे। लेकिन आप ऐसी विश क्यों मांगते हो जो पूरी ना हो? हालांकि अंपायर मैं होता हूँ, मैं ऐसा ही कोशिश है। करता हूँ, फिर भी ये निज़ाम नहीं बन रहा। इस दफ़ा आप कर रहे हैं अंपायरिंग? हाँ हाँ, मैनेजमेंट आपको बता दो। अच्छा, मैंने उर्वा भट्ट का ब्लॉग लगा देना, वो थोड़ा सा काट के तू ना अंपायरिंग करे आगा। आ रहा है वो? आ रहा है। बेस्ट ऑफ लक यार, तो सी भाई इंशाल्लाह। थैंक यू। मैं इस दफ़ा तो मुझे टीम का ही भी नहीं पता कि हमारी टीम में कौन कौन है। कौन कौन है आपकी टीम? आप तो है ना? क्या मैं अकेला ही आज वन मैन आर्मी। वन वन मैन आर्मी। कोई नहीं, हमारे अली भाई के लिए दुआ करें यार, उनको बड़ा मिस करते हैं। यकीन करें पहले टेंशन ही नहीं थी होती, 7 बैट्समैन अच्छे थे तो कवर अप हो जाता था सारा। ऐसे ही है। अब कुछ ब्लंडर हो जाए ना तो सारा मुद्दा आ जाता है, तो इस वजह से मुद्दा आप पे आ जाता है। हाँ, मैंने अनस भाई को टीम में ले लेना ताकि मेरे अलावा भी किसी को बातें करे। सही 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 है ये कहाँ पे है? भाई। यार इनको पता ही नहीं बॉयज 11 की टीम। पता कौन है? विन स्पोर्ट्स। अच्छा, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। स्पॉन्सर्ड बाय विन। हाँ ओके, हम बॉयज 11 प्लस विन स्पोर्ट्स हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब मैंने देखा ना कि बॉयज 11 का नाम नहीं, तो मुझे पता लग गया था सबसे ऊपर जो नाम है ना राइट साइड में, वो ये बॉयज Boys 11 ही है। इंशाल्लाह जीतेंगे यार हम। स्पॉन्सर्स को भी तो खुश करना ना मेरा। वो आप खुश करोगे। चले बाकी भाईजान, बाकी कैप्टन भी आते हैं तो उनसे भी करवाते हैं इंट्रोडक्शन वगैरह और बातचीत करते हैं, गपशप लगाते हैं। लेट्स सी भाईजान, मून भाई पता नहीं कहाँ जी है, मून भाई आते हैं तो मून भाई से भी बात करते हैं। अपनी टीम है वो भी AB11 से खेल रहे थे। बट साहब क्या कह रहे हैं? बट साहब क्या कह रहे हैं? व्हाट्सएप लेकिन मैं आपके क्या कह रहे थे आप? कह दिया भाई, आवाज ही नहीं आ रही। कॉपीराइट को देखो पीछे। कॉपीराइट में कर लूँगा क्लियर, जब से आपकी टीम ऐसा करवा दो, दिया ना आपका डाउन। क्लियर कर दूँगा। ऐसा कराऊँ आज। करवा दें, मैंने कहा। हेलो एक और बंदे भाई,
सालिम भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। सुनाएं ज़िंदगी ठीक जा रही है? अल्लाह का शुक्र है। ब्लॉग सही जा रहे हैं? ब्लॉग सही क्रिकेट सही जा रही है आपकी? हाँ जी। अल्लाह गर्मी बहुत है लेकिन बस कभी कभी खेल लेते हैं। गर्मी तो है बहुत ज़्यादा, नहीं खेलने कभी कभी अच्छी बात है, स्पोर्ट्स तो चलनी चाहिए, लेकिन इस साल ज़्यादा ही हो गई है। हाँ, कल बड़ा दिल कर रहा था लेकिन बारिश हो गई। बस देख लें, अल्लाह ने वाकई कल बड़ा अच्छा हुआ है, बारिश हुई है। ऐसे ही और है। सुनाएं क्या खाएंगे? देखते हैं जो हमें बताएं मून भाई ने आपको, मैं आप नहीं। तो इधर पहले भी आ चुके हैं जेम बॉयज, आपकी मीटिंग्स यहाँ पे हुई हैं, आपकी विनिंग स्पीचेस यहाँ पे हुई हैं, हाँ जी, आपने तो memories है यहाँ पे। KPL और ICC का ट्रॉफी भी यहीं पे उठाई थी आपने। तो आपका तो ताल्लुक वास्ता बड़ा अच्छा है इंडिगो वालों के साथ, हम जैसे पहली दफ़ा आते हैं। नहीं आप क्यों पहली दफ़ा आएंगे? नहीं मैं कम ही आया हूँ। आपको अच्छा नहीं लगता ये? असल में यही वजह है। और बस सालिम कर दो, मेरे उत्ते ही गुस्सा आता है, तुसी कैमरा उत्ते भी करो। सालिम अच्छा रुकिए। डेडलीस्ट एम्पायर, डेडलीस्ट एम्पायर, गुड अंपायर है, वेरी गुड अंपायर। कंट्रोवर्शियल एम्पायर। वेरी गुड अंपायर। इतनी डिफिकल्ट सिचुएशंस को मैंने हैंडल किया है, किसी और से हाँ handle बिल्कुल। किसी न किसी के लिए कंट्रोवर्सी बन जाती है। किसी जय- हाँ एक टीम के लिए एक टीम राजी होती है, मैच में बाहर नहीं करा जैदी भाई को इशारा कर दो ना वाइट, तो फिर जैदी भाई ने दे दी वाइट। हाँ। बट जो वाइट नहीं भी होती। और सालिम भाई बताएं किधर घूम फिर के आए हैं फिर आप? सर मैं वैसे ही गया हुआ था, स्कर्दू गया हुआ था, फिर फेरेमेडो चला गया था, प्लेस के नाम का। उसके बाद वापसी में मरी चला गया था, और बीच में वही नारायण शोगरान होके फिर मरी रहा हूँ। 2-2.5 हफ्ते का प्लान था बस। अच्छा वो ज़रा एक टूर था, फैमिली था। टूर। अच्छा अब क्योंकि इंटरनेशनल अब दोस्तों वाला होना, अच्छा। ये फैमिली ना देखे ब्लॉग। दोस्तों वाला इंटरनेशनल होगा। हाँ वो इंशाल्लाह इस मंथ के एंड पे। अच्छा सही टाइम से ही आप घूम फिर आए, अब तो ज़रा फ्लड यार वगैरह गर्मी है शुरू ना, हो गया। टाइम ही है जाने वाला, गर्मी होती है ना ये 1-2 महीनों में, ऐसे ही इसी है। में बंदा जाए घूमने फिरता रहे, बस काम भी कोई खास नहीं होता अच्छा इस वजह से बस। बाकी KPL का क्या प्लान है? सर KPL का प्लान ये है कि कैप्टन साहब हमारे इंजर्ड हैं, उनके लिए दुआ भी करें, अच्छा तो जल्दी रिकवरी हो। ज़रा थोड़ी लंबी इंजरी हो गई है उसकी, ओहो तो वो एक ICC दो वाली। टूर्नामेंट से भी पीछे भी स्किप किए हैं उन्होंने, और ICC से चलती आ रही है। अच्छा, और उसके बाद जो है अल्लाह खैर करे आपका KPL भी हो, शायद ना ही खेले, अच्छा। होपफुली शायद आ जाए, लेकिन काफ़ी चांसेस यही है कि नहीं खेल नहीं सकता बेसिकली। यार तो शायद सपोर्ट करने आ जाए लेकिन खेलेगा नहीं, उसकी इंजरी काफ़ी स्लो है। यार वो उनके फैंस मिस करेंगे बस दुआ करें सब उनके लिए, और इंशाल्लाह होपफुली जल्दी आएगा। इंशाल्लाह। यार किसी ने गाल ही कढ़नी होती है, व्लॉग बंद कर लो यार। मानी भाई भी आ गए, ठीक है। मानी भाई दी मानी ले कैप्टन ऑफ द मानी 11 मानी भाई, अस्सलाम वालेकुम। मानी क्या हाल है? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, खैरियत से आ गए। अल्लाह का शुक्र। और ठीक ठाक है, आ जाइए। जी भैया, बातें शातें तो चलती रहेंगी, बाकी जो है ना वो अभी कैप्टन और भी आ रहे हैं, और थोड़ी सी ज़रा प्राइवेट गपशप भी कर रहे हैं। गपशप चल रही है ये इस टाइम, ज़रा AB11 की समझ नहीं आ रही टीम की आजकल, तो बट साहब व्हाट्सअप कह रहे हैं AB11 अब ABCD11 हो गई है। अवैस कहीं से आ रहा है, इब्राहिम कहीं से आ रहा है, JD कहीं से आ रहा है, मेहरान कहीं से आ रहा है। मैं तो आज सुन रहा हूँ ये बात। ये लास्ट टूर्नामेंट नहीं देखा आपने? नहीं वो आप बता, अभी तो आया बताया। हाँ वो मुझे अवैस तो खुद अभी पता चल रहा है बात। ये लेकिन कोई टूर्नामेंट लास्ट टूर्नामेंट में ना AB11 और बट 11 का मैच आ गया। अच्छा अवैस बट जो है वो बट 11 की तरफ। हैं? हाँ ये अवैस बट 11 में खेल रहा था आखिरी टूर्नामेंट। अच्छा और बाकी जो अहमद भाई जो है वो अहमद सदीकी भाई AB11। अच्छा हाँ क्यों? मारखोर की टीम अलग, और बस पूर्वा की अलग थी, मारकोर की अलग थी, हाँ अजीम भाई की अलग थी, हाँ जी निकी भाई की अलग थी। उसमें ही बात की जा हाँ रही जी हाँ जी। अच्छा जो ओके जो ये जीते लेकिन ये नहीं था बीच में। मैं दोनों टूर्नामेंट जीती कौन सी टीम है? अच्छा यार वो आपकी अच्छा वो मैंने सुना था काशी कोट भी खेला कोई टूर्नामेंट, ये वाला टूर्नामेंट था? हाँ जी वो भी आपकी टीम से खेला, वेरी बढ़िया माशाल्लाह। बिग नेम्स, बिग नेम, टफ टाइम KPL में टफ टाइम है। अल्लाह खैर। अच्छा AB KPL में क्या टीम है?
अभी वो फॉर्म आएगा ना फिर दिखाऊंगा। फॉर्म में लिखना है यार, मैं तो ज़्यादा नाम लिख दूंगा आपको क्योंकि तो पता क्या टीम है। हाँ ये बात तो नाम भी लिखने हैं। अब नाम क्या अब लिखना है? यही क्रिकेट है, हो सकता है तालिब आपको मारकोर में नजर आ जाए, आहद आपको मानी लेवन में नजर आ जाए, किसी चीज़ की तो एग्रीमेंट बन गया किसी में नजर आ जाए आपको। ऐसे ही है, यही है। ऐसे ही है agreement। ऐसे ही। पक्षी किधर नजर आएगा आपको? बच्ची आपको तालिब लेवन में नजर आएगा। सही है, कोई नहीं, अल्लाह पाक। किसका? बच्ची का? कोई बात नहीं, जोड़ दिया हमने, जोड़ दिया। हमजा बख्शी आई लव यू यार। बोतल आ रही है आगे। बोतल आ रही है। जी KPL के ओनर द वन एंड ओनली मून अली भाई, क्या हाल है आपके मून भाई? अस्सलाम वालेकुम सईद भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, शुक्र है, लगा बताएं ठीक है। गर्मी लग रही है आपको? गर्मियाँ कैसी लाहौर की है बताएं? मून भाई अभी दो दिन से ज़रा मौसम अच्छा है, 2 दिन से ज़रा अच्छा जा रहा है। मौसम अच्छा जा रहा है कि अगला दिन बारिश होगी, उस दिन क्या करेंगे? मून भाई वो तो फिर आपने बताना है। कहते हैं पूरे लाहौर के सारे इंडोर वालों को कहा भाई यार कि कोई कवर्ड सिस्टम बनाए, वो कोई इस तरफ आता नहीं बंदा, क्या करे? ऐसे ही है। ग्राउंड पे इंडोर के ऊपर लाखों करोड़ रुपए लगा देते हैं, कवर्ड एरिया जो है ना वो यहाँ वो शीट होती है वो कोई भी नहीं लगाता। बारिश ही है में मून बुकिंग वाले भी जलील हो रहे होते हैं, इंडोर वाले वो बेचारे उनके स्टाफ वाइपर लगा रहा होता है सारा। ये तो लेकिन सोचना अल्लाह करेंगे अपना इंडोर बनाएंगे ऑटोमेटिक इंशाल्लाह वो रूफ वाला, वो जो सिडनी में जैसे इंडोर है ना, वो ग्राउंड है ना सिडनी वाला, वैसे इंडोर बना रहा सिडनी जैसे ग्राउंड में भी सिडनी जैसे लोग भी होने चाहिए, मसला ही है। है। ये आपने किसको कहा है? हैं? यार लोगों की बात हुई ना, एरिया उसी के अच्छा। हिसाब से ना भाई। जी ऐसा ही है। बाकी मून भाई क्या सीन है? KPL 18 18 किंग्स प्रीमियर लीग 18 सीज़न है भाई, और माशाल्लाह ज़बरदस्त इस दफ़ा इवेंट करवाना है, इरादा तो यही है। और माशाल्लाह कुछ न्यू भी 2 टीम्स बल्कि 2-3 टीम्स इस बार जो है ना वो न्यू ऐड हुई हैं। अच्छा। और वही एज यूजुअल जो हमारा फॉर्मेट है, ग्रुप स्टेज सिस्टम हमने इसमें रखा हुआ है। अच्छा 5 ओवर्स के 2 मैचेस हैं ग्रुप स्टेज, और इसके अलावा बाकी जो रेस्ट मैचेस हैं वो आप कह लीजिए कि 4 ओवर्स के, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल। ग्रैंड विन एरिना हमारे वेन्यू पार्टनर है, उनके साथ हम करवा रहे हैं सब। अच्छा। उनके कोर्ट में उनके साथ एक कमिटमेंट थी, वो ऑनर कर रहे हैं। बाकी फुर्सा रेंज भी जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है भाई, ठीक है। और बाकी माशाल्लाह आप सब दोस्तों की सपोर्ट है। 12 टीम्स का ये टोटल टूर्नामेंट है, और इंशाल्लाह होपफुली सक्सेसफुल होगा इंशाल्लाह। लाहौर की 12 बेस्ट टीमें जो है वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो सी भाई, टीमें 12 के अलावा भी अच्छी हैं जो नहीं इस बार पार्टिसिपेट करी, लेकिन कोई नहीं, जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया उनको भी थैंक्स। कोई नहीं, टूर्नामेंट में आते रहते हैं लोग, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन वो इवेंट ये मिस करेंगे अगर वो नहीं खेल रहे। मैं तो ये कहूँगा आ जाते तो ज़्यादा अच्छा होता। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह सारी टॉप टीम्स वैसे भी खेल रही हैं इसमें, अच्छा। और हमारी कोशिश होती है कि हम नई से नई टीम्स जो है ना सी भाई वो ऐड रहे। अस्सलाम लेकिन वालेकुम, आप ये सरप्राइज दिया। अभी देखें ना अनस भाई आए, अभी से हमने अनस भाई को ना स्पेशली आप समझिए किसी पर्पस के लिए बुलाया, और अच्छा। वो आपने मुझे भी नहीं पता, ये तो मुझे भी नहीं पता था। है, ये सरप्राइज रखा हुआ है। अच्छा। बिल्कुल भी डिस्कस। और सी भाई ठीक है, क्या हाल है? शुक्र है, लगा बताएं। क्या किया उड़ गया, उड़ता हुआ। हमने कहा ऊपर हवा रूफटॉप पे आना, मैं वो उधर ये- बैठा था ना। क्या से ट्रैक पर ही लैंड नहीं, ये प्रेस करवा के आए हैं बात। नहीं बाल सिल्की है ना। नहीं सुबह आप स्मार्ट लग रहे हैं आप, और Thank सुबह आप you. गांव से कब वापस आए? यार मैं गांव ला- आपने ज़्यादा नहीं जाना शुरू कर दिया? नहीं मोहन भाई, मैं पहले भी ज़्यादा ही जाता था। ये ईद पे, मुहर्रम पे तो मेरा जाना ज़रूरी होता है। आप बताएं, आपकी टीम तगड़ी इस दफ़ा? जी इंशाल्लाह तगड़ी है। देख लें। अभी मुझे एक मैसेज आएगा, एक लड़का नहीं है। यार ये एंड तक ही चलता है ये मसला, ऐसे क्या ही है। यार कम्युनिटी को इकट्ठा कर रहे हैं इंडोर की। यार कोशिश ये है कि मैक्सिमम टूर्नामेंट्स आप देखेंगे सी भाई हो ही नहीं रहे। बिल्कुल ऐसे। KPL अनाउंस होता है तो याद आई थी लोगों को हम भी कोई टूर्नामेंट करवा लें, उसके अलावा देखिए खामोशी होती है ग्रुप में। ऐसे ही है। टूर्नामेंट जो है तो सी भाई हुसन है, क्रिकेट का हुसन है। टूर्नामेंट्स, ट्रॉफीज़ मल्टीपल जो आपके अनाउंस हो रही होती हैं, टीम को विनिंग मेरी होती है, मोटिवेशन उसी चीज़ से ही है। बिल्कुल ऐसे ही। सीरीज़ और भी खेलता है, असल चीज़ टूर्नामेंट है। चले, और आज का क्या सीन पार्ट है जो आज आपने सर जी कैप्टन्स को इनवाइट किया है? कैप्टन्स की तरह इधर कैमरा घुमाएं बच्चों के साथ भाई। ये हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, ये माशाल्लाह डरमा हेल्थ फार्मा एक अच्छा। बड़ी कंपनी है, उसके उन्होंने उनके ओनर इन्होंने टीम अच्छा। और ये मोहम्मद हमजा साहब इन्होंने जो है वो खासतौर पर इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, अच्छा। वहाँ से इन्होंने टीम रजिस्टर करी। बाकी आप देख सकते हैं UB11, खालिद 11, मानी भाई और अनस भाई,
STC ऐसे ही है, STC भी फाइनली आई है KPL में, ठीक बिल्कुल है ऐसे ही है। ठीक है। इसको आप जानते हैं, यस, इनको सब और जानते हैं। ये ताहा डाउनटाउन, ताहा ये देखने को ताहा डाउनटाउन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे तो ही मकसद जो है तोसीफ भाई वो ये कि आज गपशप है, इंशाल्लाह। और अगेन मैं फिर कहूँगा तो अली भाई को हम बड़ा मिस कर रहे हैं। अली बिल्कुल भाई ऐसे ही है। टूर्नामेंट्स होते रहने चाहिए, हाँ। क्रिकेट चलती रहनी चाहिए भाई, शुक्र मिला है, एंटरटेनमेंट हम दे रहे हैं भाई, आवाम को एंटरटेनमेंट दे रहे हैं भाई, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है ना। और मेरी रिक्वेस्ट भी है जो व्लॉग्स देख रहे हैं भाई, ग्रैंड विन अरीना आप लोग ज़रूर विजिट करें, टूर्नामेंट देखें और हमें सपोर्ट करें, हमें आपकी मैक्सिमम सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू। थैंक यू मोहन भाई। बाकी हम चलते हैं इधर कैप्टन्स के पास, ये न्यू टीम है, इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हाल है? ठीक है, शुक्र अल्लाह का, आप बताएं ठीक है। मोहन भाई ने अभी बताया कि आपकी टीम फर्स्ट टाइम जो है वो टूर्नामेंट खेलने जा रही है, थोड़ा सा बताएं ज़रा अपने बारे में भी और टीम के बारे में भी। जी हमारी मिक्स टीम है, कुछ कज़न हैं, अच्छा अच्छा कोलीग्स हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं। अच्छा ये है कि हम हर सैटरडे वहीं पर इंजॉय करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए होता है। अच्छा अच्छा और ये है कि इस दफ़ा पता चला था कि टूर्नामेंट हो रहा है सैटरडे, तो हमने अच्छा अच्छा। चलें, गुड लक फॉर द टूर्नामेंट। नहीं इंशाल्लाह अच्छा ही होगा, आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। मोहन भाई का टूर्नामेंट है तो इंशाल्लाह मज़ेदार होगा, इंजॉय करेंगे आप। गुड लक। थैंक यू। ये भी हमारे एक भाई मौजूद हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। आप भी थोड़ा सा बताएं अपने बारे में और अपनी टीम के बारे में। हमारी फर्स्ट टाइम है ये टूर्नामेंट में, अच्छा और हमारी सारे फ्रेंड्स की टीम है। हम अच्छा। इंडोर खेल, वैसे आउटडोर ही खेलते हैं ज़्यादा, पर इंडोर भी साल तकरीबन हो गए थे, अच्छा, तो बस फर्स्ट टाइम ट्राई करें। इंशाल्लाह। बाकी आप देखते ही होंगे सबको। नहीं, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, अच्छा। मैंने फॉलो किया हुआ था। अच्छा अच्छा मैंने तो रैंडम टूर्नामेंट में एंट्री करवाई है। अच्छा अच्छा, चलें कोई नहीं, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। बाकी सारे जो है ना बड़े फ्रेंडली हैं, लेकिन ग्राउंड में कोई फ्रेंड नहीं होता। जी, वो तो हमें भी पता है, हमारे दोस्त भी नहीं होते इस तरह। ऐसे ही है, बिल्कुल। चलें कोई नहीं, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। थैंक यू। बाकी भाईजान कैप्टन आ रहे हैं, और ये देखे ना बड़े इधर उर्वा भट्ट भी आ गया, राना अजीम भी आ गए हैं, एंट्री हो रही हैं। बाकी चलते हैं इनके पास भी, इनसे भी जाके पूछते हैं कि भाई कैसे हैं, सब ठीक है, काफ़ी अर्से से गायब हुए हैं। बाकी इंशाल्लाह जो है ना वो गपशप करते हैं, स्टे ट्यून रहें। ले जी भाईजान, साइलेंट भी लोग। फिर आप कहते हैं मुझे ना देख रहे होते हैं सब। साइलेंट भी लोग बोला, मैंने कोई गलत बात की है। अच्छा, नहीं नहीं, ये क्या बांट रहे हैं? ये मोहन भाई ने ना कोई फाइलें बेचना शुरू की हैं। अच्छा, वो काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा जी, चले ठीक है। भाईजान ये कैप्टन मेरे ख्याल से अभी रहते हैं, बैन हो गई है ना फाइल सिस्टम, वो फाइल सिस्टम है। मोहन भाई ने सोसाइटी लॉन्च की है नहीं? आगे आ जाए यार जयदीप भाई, मैं भी वहाँ बैठा हूँ सामने। इधर इधर ये अनस भाई को, आपकी जगह पे देता हूँ। अनस भाई को दे दो, मैं अनस भाई को दूँ? अनस भाई को दे दो, मैं उनके साथ ही बैठ जाऊँगा। राना जी भी आ गए हैं, और यहाँ पे भट्ट साहब भी आ गए हैं, कोहली भी आ गया है, और बाकी अनस भाई से जल्दी यार, मैं आपके पास अनस भाई। यार अनस भैया, अनस आपको याद कर रहे थे वो। मैं बड़ा याद करता हूँ अनस भाई को। यार मोहन भाई ने हमें इजलास में बुलाया, और इत्तेफाक से एक चीज़ हो रही थी, तो फिर चीज़ एक एडिशन कर दी, तो वो उसकी अनाउंसमेंट कर देंगे। अच्छा, ठीक है। इत्तेफाक हुआ। अच्छा ठीक है, डन। सेम डे सारी चीज़ें। अच्छा, रियाज भट्ट साहब और अजीम भाई दोनों ना आमने सामने साथ हैं। जी जी, पहला मैच में ना दोवां दा ही दिखाना है। ओके। बहुत होती है, मोहन भाई ने सारा प्लान किया हुआ है। सारा मैंने पहले से प्लान किया है। हाँ,
चले मोहन भाई यहाँ पे इधर आके ब्लॉग कर लेते हैं, ठीक है। माइक चल रहा है, एक चीज़ मिसिंग है, आवाज़ आ रही है, ओके। इधर सुपरस्टार अस्सलाम वालेकुम ज़ीम भाई, क्या हाल है आपके? ठीक है। बट साहिब अस्सलाम वालेकुम तौहीब क्या भाई, हाल कैसे है? हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह का। अभी बच्चे ठीक हैं? अल्लाह का टच शुक्र। एंड गो चल रहा है? रुका हुआ है रुका। और कोहली भाई क्या हाल है आपका? ठीक है। किधर गायब हुए मैं यार, आप नजर ही नहीं आते यार। आजकल जरा मिस हुआ हूँ। मिस हुए मैं, आ जाओ वापस। इंशाल्लाह। कोहली को भी छुपा के रखा हुआ है। अच्छा। नजरें बड़ी लग रही थी ना तो छुपा दिया। किधर छुपाया हुआ है? मैं खास तौर पे जाते आते वापस गया सिर्फ तुम्हारे लिए। और भाई साहब KPL 18 में वापसी होगी आपकी? KPL 17 में होगी थी हमारी वापसी मेरे ख्याल से, 17 के 16 में। लेकिन मोहन भाई का माशाल्लाह आपको पता है फिर सुपरस्टार है मोहन भाई माशाल्लाह। इंडिगो में खाना किया हुआ, खाना खाने आए हम, टूर्नामेंट तो बंद है। और राणा जी आप बताएं, इंडोर गोट यार अली स्पिनर ने आपको फेमस कर दिया ना, इंडोर गोट। ये उसका प्यार। और क्या प्लान है आज आपके? यार पता नहीं, अभी मोहन भाई ने बुलाया तो है अच्छा। टूर्नामेंट के लिए सारे कैप्टन्स को। अब अच्छा। देखते हैं क्या ये पेपर शेपर क्या है, किस चीज़ की क्या है इसके अंदर? पता नहीं, मैंने अभी तक नहीं पढ़ा। कोई एग्रीमेंट है, देखते हैं अभी किस तरह। एग्रीमेंट ये लंबा एग्रीमेंट तो नहीं है? हाँ नेक्स्ट ICC तक का एग्रीमेंट है इसका। हाँ, लग तो कुछ ऐसा ही था। चले ये भी यार, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? बहुत खतरनाक एग्रीमेंट। अच्छा। एक बीमर मारेगा, अगले बीमर पे वो टूर्नामेंट से ही बाहर हो जाएगा। अच्छा, KPL में बैन हो जाएगा? लिखा हुआ बाकी लिखा हुआ है। अच्छा, पूरे टूर्नामेंट में आवर नहीं करेगा। बट साहब आपका बॉलर बैन हो जाएगा एक आधा, है ना? आपका एक बॉलर बैन हो जाएगा सर। वो तो हो जाएगा, लेकिन ये पहले ग्रुप स्टेज में भाई 5 ओवर है, एक की लिमिट है। अच्छा, मतलब 1 ओवर मैं भी करूँगा, एक आप भी करेंगे। ओके डन। फिर आपस में ही खेल लेंगे, ठीक है? पहला ओवर कर लेंगे। हाँ वो तो मैंने देख लिया था, 5 ओवर है, ऐसे ही है, कोई नहीं। जी भैया एग्रीमेंट्स पढ़े जा रहे हैं। हाँ जी स्टार्ट करें। स्टार्ट कर दी यार वैसे आपको माइक की ज़रूरत है? माइक की वैसे ज़रूरत नहीं है, वैसे ही बोल सकता है। ध्यान से पढ़ लेना सारा, ठीक है? पढ़ी आपने पढ़ना तो आपने AI वाले सिग्नेचर कर देने ऊपर। मैंने परेशान हो जाना। अगर ये वाली सिग्नेचर हो गया तो मैं परेशान हो जाना। ऐसे ही है, मैं कहना ये AI है। AI ओके। स्टार्ट होने लगा। मेरा नाम शातिब है, मैं चर्च के नाम से। हर टूर्नामेंट की शुरुआत एक सोच से होती है और उस सोच को कामयाब करने के लिए एक लीडरशिप, माइंडसेट और एक टीम वर्क की जरूरत है। आज हम सब इकट्ठे हुए हैं प्रीमियर लीग सीजन 18 की ओपनिंग सेरेमनी। तो वक्त को ज़ाया ना करते हुए मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगा इस सीज़न को कामयाब करने वाले माइंडसेट, लीडरशिप और मेहनत के साथ मून अहमद को। लड़का कंफ्यूज हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग और थोड़ी देर बाद वेरी गुड नाइट सबको। वार्म वेलकम ऑन KPL सीज़न 18। KPL को सक्सेसफुल मैंने बिल्कुल नहीं बनाया भाई, मैंने सिर्फ कोशिश की है और इंडोर कम्युनिटी की खिदमत की है, कामयाब और सक्सेसफुल आप सब ने मिलकर बनाया। और वो टीम जो आज हमारे साथ नहीं है किसी रीज़न से, और मैं चाह रहा हूँ सबके लिए एक बार क्लैपिंग हो जाएगी। सबको भूख लगी हुई है, क्लैपिंग में कोई जान नहीं है। अजीम भाई मज़ा नहीं आ रहा, एक दफ़ा और यार प्लीज़ यार। सबसे पहले अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करना चाहूँगा, रब करीम का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ने आज हमें इस मकाम पे ये इज़्ज़त बख्शी है हमें कि हम अल्हम्दुलिल्लाह इंडोर क्रिकेट जो बिल्कुल किसी ज़माने में एक नाम भी नहीं होता था, आहिस्ता आहिस्ता फिर कुछ लोगों ने इसमें इंडोर कम्युनिटी का नाम भी बनाया और साथ अपना नाम भी बनाया, जिसमें आज माशाल्लाह बड़े
फेमस लोग हैं और पाइनियर लोग मौजूद हैं, बल्कि बॉयज़ 11 से भी पहले के मोस्ट जूनियर लोग। हम तो अपने आप को कहते हैं जी हमारी टीम जो है ना वो बॉयज़ 11 जूनियर 3 टीम है, बाकी सारे माशाल्लाह 8-8 10-10 साल से खेल रहे हैं। और आप सब लोगों का दिल से शुक्रिया भी अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने माशाल्लाह KPL जितने लोग बैठे हुए हैं, जितने कैप्टन मौजूद हैं, माशाल्लाह ऑलमोस्ट सब ने ऑल सीजन जो है वो अटेंड किए, उसके लिए सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच। और सबसे बड़े ऑनर की बात ये है कि हमारे साथ अजीम भाई मौजूद हैं, जो कि ऑलरेडी एक इस बहुत बड़ा लाहौर में जो जिन्होंने इस क्रिकेट को एक नई रूप दी, एक नया ट्रेंड दिया, और जिसको 4 चांद लगाए। उर्वा भट्ट ने हमारे साथ मौजूद हैं, सालिम भाई तालिब 11 के इस वक्त मौजूदा कैप्टन है, तालिब इस वक्त मौजूद नहीं है, रियाज भट्ट साहब मौजूद हैं, काफ़ी शख्सियात है। और मैं वार्म वेलकम करता हूँ हमारी 2 नई टीम्स हैं, कर्मा हेल्थ फार्मा और फैल्कन फोर्स, इनके लिए भी एक बार क्लैपिंग करनी है। थैंक यू सो मच सर, आपने ज्वाइन किया और हमारे इस इवेंट को जो है वो हमारी कोशिश होगी इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपको बाइक एज अ पार्ट ऑफ जॉब। ये तो जाके पता चलेगा कि अभी कौन कौन बाहर होता है और कौन अंदर रहता है। सबसे बड़ी ऑनर की बात ये है अजीम भाई, थैंक यू सो मच, आपका सबसे ज़्यादा शुक्रिया। उसकी रीज़न ये है कि आपका भी नया नया बिजनेस में अपने फादर के साथ आपकी एक डिफरेंट फॉर्मेट रखा है और इसमें कोशिश की है कि हम इसको और ज़्यादा खूबसूरत बना सकें, एक मेमोरेबल इवेंट बना सकें। मैं टर्म्स और कंडीशन वैसे भी शेयर कर सकता था या वर्बल भी डिस्कशन हो सकती थी, बट ये कि हम सबका इकट्ठा होना एक बाइस से भर के चीज़ है। और कुछ हम एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली आप बेहतरी से बेहतरी की तरफ ही हमेशा जाते हैं। तो ये कोई बिज़नेस नहीं है, ये प्योरली इंटरटेनमेंट है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों की मेहनत, उनकी जो काविशें हैं, उनकी जो टाइम इन्वेस्टमेंट जो सबसे बड़ी चीज़ होती है। टर्म्स एंड कंडीशन मौजूद है, लेकिन उससे पहले कुछ मैं चाह रहा हूँ कि 1-2 और अनाउंसमेंट्स हैं वो भी हो जाए। तो मैं इनवाइट करूँगा एक हमारे जो मैं बल्कि वेटिंग में था कि हमारे वेन्यू पार्टनर भी जो हैं ग्रैंड विल एरिना, आप सब लोगों को पता है वहाँ पे ये टूर्नामेंट करवा रहे हैं, तो मैं उनका मुंतज़िर हूँ कि शायद वो भी अभी आ सके, लेकिन आई डोंट नो कि अभी तक क्यों नहीं पहुँचे। सो स्टार्ट करते हैं हम। जो आपके पास इस वक्त एग्रीमेंट सेरेमनी है वो साइड सेरेमनी पॉलिसी की जो मेन रीज़न है वो ये भी है कि ट्रांसपेरेंट गेम होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट अंपायरिंग। यूजुअली टूर्नामेंट्स के अंदर हर टूर्नामेंट लेके आए हैं, और ये चीज़ मैं एक चीज़ वाज़ह कर दूँ कि ये सबसे खूबसूरत, बल्कि KPL से भी ज़्यादा खूबसूरत जो ऐसे तरीके से टूर्नामेंट करवाया वो ICC मैनेजमेंट ने करवाया। मैं बार बार उसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उन लोगों ने बेसिकली यूनिफॉर्म पहना है इस चीज़ को, क्योंकि हम जो कल्चरली लेके चल रहे हैं किंग्स प्रीमियर लीग को, तो हम अपने फॉर्मेट को तो चेंज नहीं करेंगे बिगेस्ट इंडोर लीग के नाम पे। ठीक है, अजीम भाई के तो हमारा तवा भी लगा चुके हैं उस पर, अपने व्लॉग्स में जिक्र भी करते रहते हैं, कोई बात नहीं, मज़ा आता है देख के। तो नाम होना चाहिए भाई, काम जो भी हो, ठीक है ठीक है। और बड़े बड़े माशाल्लाह नाम आज हमारे साथ मौजूद है। सबको मैं चाह रहा हूँ, मेरी दिल से ख्वाहिश है कि सब आए थोड़ी देर के लिए और अपने अपने तासुरात का इजहार भी करें। आपके पास एग्रीमेंट आप पढ़ने लगे हैं बाबा? किसी को कोई इसमें कोई चीज़ नहीं अंडरस्टैंड, 10 पेज है, कोई चीज़ एकदम पढ़ लें आप। 10 पेज। एक स्पॉन्सर है, अक्सर लोग उनको जो है वो स्पॉन्सर के लिए बुलाते हैं, और आज उन्होंने एक सरप्राइज़ मुझे दिया, दिल से मुझे बड़ी खुशी है कि जो हमने प्राइज़ मनी वगैरह इसमें जो हमने अनाउंस की है, उसके अलावा उन्होंने कहा यार मैं भी कुछ इसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन अगर कर सका तो मैं करना चाहता हूँ दिल से। तो मैं इनवाइट करता हूँ भाई, AI मैजिक के नाम से फेमस है भाई, अनस अली, क्लैपिंग कर देंगे अनस साहब से। मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, शॉर्ट सा एक प्लानिंग की शॉर्ट इंटरवल में ही हुई है और मैं टाइम भी ज़्यादा नहीं लूँगा। मून ने ऑलरेडी माशाल्लाह इतने इनाम 4 इनाम जो कि नॉर्मली हमारे जितने भी टूर्नामेंट होते हैं उसमें नहीं होते, तो उसमें छोटी सी एक एडिशन के मिलर स्पोर्ट्स की तरफ से इत्तेफाक से उन्होंने एक न्यूली पैड लॉन्च किया, और आजकल में ही उसमें जो है ना ऑफिशियली वो वीडियो भी लगा देंगे अपने ऑफिशियल पेजेस में। तो उसके अंदर मून में इसका जिक्र हुआ, वैसे ही तो कल भी मोस्ट बात हुई और इत्तेफाक से उन्होंने भी मुझे कल वीडियो भेज दी न्यू पैड की।
तो फिर डिसाइड ये हुआ कि हम लोग 2 बैट जो है ना मिलर स्पोर्ट्स की तरफ से जो कि विनिंग टीम होगी और रनर अप दोनों को एक एक बैट जो है ना मिलर स्पोर्ट्स को जो लेटेस्ट बाकी और भी अच्छा इनिशिएटिव हाँ बिग 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 किए 11 दोनों एक है। ले जी मैं अब इनवाइट करूंगा भाई सबसे पहले और इनवाइट वैसे आपको कर दिया अनस भाई पहले। कोई बात नहीं वो अच्छा चलें पहले का जिक्र भी मैं आपको बताता हूँ मैंने क्यों किया। ले जी मैं बुलाना चाहूँगा जो हमारे लाहौर की क्रिकेट को जिन्होंने सबसे ज़्यादा प्रमोट किया स्टार्ट किया और भी काफ़ी लोग हैं जो उन्हीं के जैसा काम कर रहे हैं इंडोर कम्युनिटी में। लेकिन ओवरऑल माशाल्लाह जितनी ज़्यादा इनकी ऑडियंस है जितना चार्मिंग पर्सनैलिटी हैं लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं भाई। एक दफ़ा दिल से क्लैपिंग करते हैं उर्वा बैठ के लिए भाई। वो मुझसे पूछ रहे क्या बोलना है और व्लॉग में आप रुकते नहीं 1 मिनट के लिए। ले जी उर्वा भट्ट है मैं चाहूँगा कि कुछ वो अपने वर्ड्स कहें जी टी स्क्रीन में लिख के बंद कर दूँ कि डालना अस्सलाम जी सबको। सबसे पहले मून भाई थैंक यू सो मच आपने हमें बुलाया। और मून भाई का बहुत पार्ट है जिस तरह हम ब्लॉगर्स हैं हम ब्लॉगिंग करते हैं और हमारी भी यही सोच है कि हम इंडोर क्रिकेट को ऑब्वियसली प्रमोट करें। लेकिन जितना मून भाई आपने सपोर्ट किया है हर चीज़ को तो वो तो इंडोर में किसी ने नहीं किया। बाकी सब प्लेयर्स का और सब कैप्टन का बड़ा ज़बरदस्त रोल है कि हम सब एक होके हमेशा टूर्नामेंट्स वगैरह में खेल रहे होते हैं। तो इसी चीज़ को कंटिन्यू रखते हैं और इंशाल्लाह आगे जितने भी टूर्नामेंट्स होंगे वो सारे खेलेंगे और इंडोर क्रिकेट को प्रमोट करेंगे। एट दी एंड सिर्फ इंडोर क्रिकेट के लिए ही मैं भी मेहनत कर रहा हूँ आप सब भी मेहनत कर रहे हैं वरना टाइम इतना किसी के पास नहीं है वो काम छोड़ के क्रिकेट के पीछे सारे लगे हुए हैं। तो मून भाई आपका भी बहुत शुक्रिया आप बहुत क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं इसी तरह करते रहें। बाकी बच्चे जो हमें देखते हैं उनका भी बहुत शुक्रिया उनको भी हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। एट दी एंड कोशिश यही है कि हम कुछ पॉजिटिव दिखाएं और कुछ पॉजिटिव इम्प्रूव करें क्रिकेट में भी। और थैंक यू सो मच सबका। बाकी थैंक यू मून भाई आपका भी आपने इनवाइट किया और सुपर से आ रहे हैं आप लाहौर के। थैंक यू। नहीं सुपरस्टार कोई भी नहीं सुपरस्टार आप लोग के सारे जिन्होंने यहाँ तक माशाल्लाह मेरे ख्याल से ज़्यादा लंबा हो ले जी जाएगा। मैं एक नाम थोड़ा और short। आप सब लोगों को कुछ को हिस्ट्री पता है कुछ को शायद नहीं है। बड़ी फेमस टीम है लाहौर में और मैं अक्सर कहता हूँ कि कामयाबियाँ जो है अपने साथ ना दुश्मन लेके आते हैं। जब आप ज़्यादा कामयाब होना शुरू होते हैं तो आपके जहाँ पे फैन फॉलोइंग होते हैं तो उसके साथ साथ कुछ आपके एनिमीज़ भी ऐसे हैं जो हिडन होते हैं कुछ फ्रंट पे होते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारी से अच्छी टीम बल्कि बहुत अच्छी टीम जिन्होंने शायद बॉयज़ 11 के पास क्योंकि टाइटल बॉयज़ 11 ज़रा थोड़ी फेमस इसलिए क्योंकि इस वक्त 18वां सीज़न करवा रहे हैं कुछ टूर्नामेंट जीते हुए हैं इतने ज़्यादा नहीं और अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाला है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी से बहुत अच्छी टीम और जिन्होंने बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट हमसे ज़्यादा टूर्नामेंट जीते हुए हैं HTC के नाम से भाई रियाज भट्ट। यार कोई क्लैपिंग की आवाज़ नहीं आ रही यार। हाँ जी भट्ट साहब बट सब आगे सबसे ज़्यादा टूर्नामेंट्स तो वैसे मेरे ख्याल से तालिब 11 ने जीते हैं। तालिब 11 ही जीती हुई सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग रही है। कैमरा इन्होंने जीते हैं ऑफ द कैमरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मून भाई का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें सबको यहाँ पे बुलाया। असल में यहाँ पे आने से पहले मेरी मून भाई से फ़ोन पे एक बात हुई थी कि जिसमें मैंने उनको कहा था कि हमारा यहाँ पे अगर हम सब इकट्ठे हो रहे हैं तो ये बार बार ये मौका नहीं मिलता हमें इस तरह एक साथ बैठने का। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें इंडोर के लिए देखें मून भाई काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। मैंने इनको भी बोला है जैसे कि अजीम भाई हैं ICC करवा रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं। तो इंडोर के अंदर अगर हम लोग इतनी देर से क्रिकेट खेल रहे हैं हम लोगों ने मेरा एक सवाल है बस छोटा सा कि हमने अभी तक की जो क्रिकेट है इसमें अपने बच्चों को क्या दिखाया है। क्रिकेट बंद कर दिया क्रिकेट बंद हमने जितनी क्रिकेट खेली है इंडोर की इसमें हमने अपनी न्यू जनरेशन को क्या दिखाया है क्रिकेट में। अगर हम बात करते हैं मैं सबसे पहले अपने से शुरू करता हूँ
कि आज हम अगर हम तकरीबन लाहौर की सारी बड़ी टीम्स जहाँ बैठी हुई हैं, तो मैंने मोहन भाई से ये बात की है कि यार हर कोई आज़ाद है, हर टीम, हर बंदा, हर बॉलर, हर बैट्समैन, और जो साथ खड़े होते हैं जिनका कोई ताल्लुक भी नहीं होता टीम के साथ या खेलने वाले के साथ, वो भी आके ऐसी ऐसी हरकतें करके चले जाते हैं कि जिसका खमियाजा बाद में टीम ऑनर्स को, कैप्टन्स को और जो इवेंट्स करवा रहे होते हैं उनको भी भुगतना पड़ता है। तो क्यों ना हम इसको एक कम्युनिटी सिस्टम बनाएं, जैसे कि हर मोहल्ले के अंदर एक कम्युनिटी होती है, हर शहर के अंदर होती है, हर मुल्क के अंदर होती है, पूरे क्रिकेट में जैसे आईसीसी का एक कम्युनिटी है। तो इंडोर के अंदर आप लोग खेलते हैं, लाहौर के ज्यादा, लाहौर में जितनी इंडोर क्रिकेट हो रही है, जिस तरह बिजनेस हो रहा है, तो इसका हमने क्या फीडबैक मिल रहा है? मुझे बताएं कितने स्पॉन्सर आप लोगों ने ले लिए आज तक? हम लोगों ने जितनी क्रिकेट की है, आईसीसी हुआ है, इतना पैसा लग रहा है वहां पे, को 15 लाख का कम से कम, मैंने जो देखा 15 लाख से ऊपर का बजट है उसका। वहां पे आ रहे हैं हम लोग, अंदर जाके क्रिकेट खेल के आ गए हैं, हमने बस उसमें हमारे पास स्पॉन्सर क्यों नहीं आ रहे? इसलिए नहीं आ रहे कि भाई हम कुछ दिखा ही नहीं रहे हैं। लड़ाइयाँ झगड़े सब कुछ, मैं क्रिकेट ग्राउंड के अंदर इख्तिलाफात हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आज मैं उसको भी खत्म करके जाऊं, बड़ा दिल करके, बड़ा हाथ करके, बड़ा होने के नाते उसको भी कोशिश करूंगा खत्म करके जाऊं। यहाँ पे मैं मोहन भाई का इतना शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और जहाँ पे देखें इस बंदे ने जितने भी इसने टूर्नामेंट्स करवाए, 18 सीजन चल रहा है, इस बंदे ने के पैसे अपने घर पे नहीं लेके गया, घर से ला के लगाए होंगे। और आप सब लोगों को बार बार मिलता भी होगा कि यार ये मैं करवा रहा हूँ, मैं ये सब करवा रहा हूँ, आप लोगों ने इसमें मेरी हेल्प करनी है, मैनेजमेंट में हेल्प करनी है, अंपायरिंग करनी है, कुछ ना कुछ सब। और ये सब लोगों को मिलने का मकसद क्या है यार? कि वो इंडोर की क्रिकेट को प्रमोट करना चाह रहे हैं। तो ये एक बंदा नहीं कर सकता, ना कोई आईसीसी, ना कोई केपीएल, ना कोई और बंदा, ये हमें सबको मिलके करना पड़ेगा। तो आज हम ये इरादा करते हैं कि हम जितने भी हमारे इंडोर्स की बड़ी टीम्स हैं, दिलों में बुग्ज खत्म करें यार, ठीक है? हम अब सब यहाँ पे जफ्फियाँ डाल के मिले हैं, मुझे पता है कि हमारे दिल के अंदर अभी भी कीना, बुग्ज सब के अंदर है। छोटी बड़ी टीम, चलो ये होता है कि आपने जीतने ग्राउंड में जाते हैं, टूर्नामेंट जाते हैं, जीतने के लिए जाते हो, लेकिन ये खत्म करें। और यहाँ पे सब टीम के जो ऑनर्स हैं, मेरी तरफ से सबको, जहाँ पे मोहन भाई कहेंगे डिनर है, सारी टीम्स के ऑनर्स आए और हम इंडोर कम्युनिटी बनाते हैं जिसके अंदर सारी टीम्स के ऑनर्स होंगे। उसके बाद हम उसी ऑनर्स के जरिए हम वोटिंग करेंगे, जिसमें हम 4 से 5 बंदे, मोहन भाई आपकी इजाजत है, 4 से 5 बंदे हम जो है ना उसमें से मैनेजमेंट में लेके आएंगे, जो इंडोर की मैनेजमेंट में होंगे, जिसमें अगर किसी ने इंडोर क्रिकेट हो रही है वहां पे, अगर आपने किसी ने गाली निकाली है तो उसको हम बैन करेंगे। जाहिर है कोई टीम बैन करना चाहे तो वो 4 मेंबर जो होंगे इंतजामिया के, वो बैन कर सकते हैं कि यार ये बंदा जहाँ पे आएगा हम अपनी टीम नहीं लेके जाएंगे। तो इंडोर में कहीं भी टूर्नामेंट होगा, जाहिर सी बात है आपकी एक यूनिटी होगी, तो ऐसे हरकत नहीं होगी। आपकी टीम तो गई। अगर किसी ने किसी को मतलब आप व्लॉग में कुछ भी बोल दें, ऐसा भी मुमकिन नहीं है। ये लो, अगर आप किसी को व्लॉग में ये बोल दें कि ये बहुत बड़ी फिल्म है, अगर उस बंदे की यार रिस्पेक्ट, उसके बच्चे सुन रहे हैं, ये बोल दें आपकी ये बड़ा साइको है, ये भी यार सोचिए, मेरे बच्चे भी देखते हैं, आपने सुना होगा। देखिए आप, मैं सिर्फ समझाना चाहूंगा, मैं किसी को, इन्होंने पहले कहा कि आपने कुछ ऐसे अल्फाज किसी की दिलाजारी नहीं करनी, लेकिन मैं इशारा समझा रहा हूँ कि हमारे मेरे बच्चे पूर्वा बट का सारा व्लॉग देखते हैं, फैन है, हम खुद देखते रहे हैं, ठीक है? बच्चों के लिए, बड़ों के लिए कुछ ऐसी क्रिकेट देखें जिसमें किसी की कोई फैमिली देख रही है, उनकी दिलाजारी ना हो, ठीक है? जिसने भी की थी सबको पता है जो भी है। तो मैं भाईजान, मेरी तरफ से अगर किसी की आज से पहले दिलाजारी हुई है इस मामले में कि किसी को कुछ बोला हो, व्हाट्सएप ग्रुप में बोला हो या वैसे बोला हो, तो मैं उनसे भाई माजरत चाहता हूँ। लेकिन नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह कोई ऐसा प्लान करेंगे जिसमें इस तरह की हरकत करने वाले को सजा मिलेगी, और अगर वो इस तरह फिर भी जो भी मैनेजमेंट होगी वो अपना फैसला करेगी। इसके लिए हम बाद में एक सेपरेट से मीटिंग रख लेंगे। और मैं मुबारकबाद देता हूँ जो मोहन भाई हैं, इतना इन्होंने यहाँ अरेंजमेंट किया सारा और आप सबको इकट्ठा किया। अल्लाह ताला ये जो इनका सीज़न 8 है केपीएल का, इसको कामयाब करे और हमारी दुआएं और हमारी सुहेल भाई मारपुर वाले,
और उनकी बड़ी काविशें थी, मैंने आपको याद है बल्कि बरसा बताया भी था कि हम इंडोर कम्युनिटी जो है ना वो सब हम इकट्ठा होना चाह रहे हैं और जो भी मसले मसाइल हैं उसको हम ख़त्म करना चाह रहे हैं, लेकिन सम हाउ सम रीज़न वो चीज़ें नहीं हो सके, लेकिन इंशाल्लाह हम उसको लाएंगे एक प्लेटफॉर्म पे। और जो जिसकी रिस्पेक्ट है, मेरे नज़दीक सबकी इक्वल रिस्पेक्ट है। ब्लॉग्स और ये सोशल मीडिया यही प्लेटफॉर्म्स हैं, आने वाली जनरेशन भी सारी इसी लाइन पे है। सो आप सबका अगेन एक दफ़ा फिर भी शुक्रिया। मैं सालिम भाई को बुलाना चाहूँगा ख़ास तौर पे। सालिम भाई प्लीज़ आप भी कुछ 2-4 अल्फाज जो है वो कहें। सालिम भाई के लिए क्लैपिंग करता हूँ यहाँ पर बुलाने के लिए। और बड़ी अच्छी बात की है डॉक्टर साहब ने कि हम लोग को ये सारे मसले मसाइल इंडोर में ख़त्म करने चाहिए और कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। और साथ साथ मून भाई के बड़े एफर्ट्स हैं, आप जितने सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं सबके बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हैं। और जब हम लोग सारे इकट्ठे एक टूर्नामेंट खेलते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है। ऑनेस्टली 2 टीम्स नहीं हैं, 3 टीम्स नहीं हैं। जैसे इन द पास्ट फॉर एग्जांपल कभी बॉयज़ 11 नहीं खेली किसी टूर्नामेंट में, मारकोड नहीं खेली किसी टूर्नामेंट में, बट 11 नहीं खेली किसी में, HTC नहीं खेलती, मज़ा नहीं आता टूर्नामेंट से। हमें जीतने का मज़ा नहीं आता। ऑनेस्टली जब सारी टीम्स हों, कॉम्पिटिशन बहुत तगड़ा होता है, मज़ा बहुत आता है। ऑब्वियसली इन द ग्राउंड राइवलरीज हैं, होती भी हैं, रहनी भी चाहिए, लेकिन वो इन द ग्राउंड तक रहनी चाहिए ऑन द फील्ड। उसके बाद ज़रूरत नहीं है सब चीज़ों की। और होपफुली इंशाल्लाह ये चीज़ें भी सॉर्ट आउट होंगी और इंशाल्लाह होपफुली KPL एक बड़ा सक्सेसफुल टूर्नामेंट है और होपफुली इंशाल्लाह टॉप 12 टीम्स ये टूर्नामेंट खेल रही हैं और कम्पेटिटिव मैच होगा, बगैर तालिब भी होगा शायद ये KPL इस दफ़ा। तो लेकिन देखते हैं इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे सबको कंपटीशन दें इंशाल्लाह और पकड़े सबको इंशाल्लाह टूर्नामेंट लेके जाएं। बड़ा स्पेशल डे है 5th ऑफ जुलाई इंशाल्लाह, जब कब जीतेंगे तो बताऊंगा। थैंक यू सो मच। ये पैडल वाली बात कहनी है मोहन भाई, अहमद आसिम को इन्होंने बीट किया था, वो आपने जिक्र जरूर कर। अहमद आसिम वो लास्ट जो उसमें थे आपके, 1 मिनट में रेफरेंस देता हूँ, टीम हमारी ICC की क्या नाम, अहमद आसिम वही ना, AJ लाइंस। अच्छा, उनको इन्होंने बीट किया था? उनको बीट किया, चैलेंज मैच था। चैलेंज मैच कुछ लगा बताइए। इज्जत क्या बात है। ले जी, मैं इसी के साथ इनवाइट करना चाहूँगा भाई हमारे जो ये कैसे चैलेंज लगाते हैं? नहीं मजाक में था कोई इंडोर क्रिकेट में जब तालिब भाई के साथ नहीं काम लेती, तालिब भाई ना थोड़ा सा तबीयत में बड़ा रिजर्व बंदा है। तालिब भाई इतनी जल्दी फ्री नहीं होता, बड़ा टाइम लगा था उसको समझने के लिए, अभी तक उसको मैं खैर समझ ही रहा हूँ। तो मेरे सबसे पहले जो फ्रेंड बने थे, मुझे आज भी वो रात याद है कि मारपुर एक टीम थी जिसके अंदर 6 बैट्समैन होते थे। रियाज भाई भी, बट साहब भी उसी टीम का हिस्सा थे। जब उस टाइम की बात करो, बड़ी पुरानी बात है। ये अजीम भाई की माशाल्लाह 6-7 बैट्समैन और 5-6 बॉलर होते थे। ऐसा भी था, ये तो नहीं पता। इनके साथ हमारा मैच बढ़ गया। गुरबा भाई, मैं आपके वाला पूछना चाहूँगा, आप गहरी सोच में गुम हो गए थोड़ी देर से। अच्छा, वो ये है कि इनको अजीम भाई के साथ हमारा मैच बढ़ गया। बड़ी दिनों से कोशिश हो रही थी कि हमारा जो वो मैच हो। साकिब भाई, मैच एक था ना 2 टीमों का, वो डिसाइड हो रहा था लेकिन फाइनलाइज नहीं हो पा रही थी कि किधर मैच हो। जिस दिन डिसाइड हुआ उस दिन बारिश हो गई। भैया जी ढूंढते रहे, एक इंडोर मिला, ग्राउंड फुल गिला, वहाँ पे हमारी मारपुर के साथ सीरीज। पहली दफ़ा हमारा किसी बड़ी टीम के साथ मैच था, उसको बड़ी नॉर्मल टीम थी हमारी बॉयज़ में। भैया जी इनके साथ मैच हो, हमने इनको बेस्ट ऑफ 5 सीरीज हरा दी। उसके बाद अगला जो मैच है वो तालिब भाई से सीरीज, तालिब को भी हमने सीरीज हरा दी बेस्ट ऑफ 5। वो बॉयज़ 11 का नाम है, जो बॉयज़ 11। तो बेसिकली ये सारी बात करने का मसला है कि अजीम भाई मेरे फर्स्ट फ्रेंड हैं, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में कह लें या ओवरऑल, बाय जिनके साथ सलामदुआ बनी सबसे पहले जो है वो अजीम भाई। और ICC जो टूर्नामेंट है उसमें बड़ी टीम रखते हैं ICC, सक्सेसफुल हो रहा जूलर्स के नाम से। मैं बुलाना चाहूँगा राना अजीम अली को भाई, क्लबिंग करते हैं यार अजीम भाई। इंडोर कोर्ट स्लीपर सेल के सर पर जी। मेहर भाई कुछ कहना चाहता हूँ? बात करना चाहूँगा मोहन भाई की। मुझे क्रिकेट इंडोर खेलते हुए तकरीबन 10 साल से ज़्यादा हो गया और मुझे याद है जब तक हमारा मेन राइवल तालिब होता क्योंकि उसके साथ काफ़ी टाइम हो गया, एक टाइम गुजर चुका है उसके साथ खेलते हुए। और भी कुछ चेहरे हैं, मानी भाई हैं पुराने क्रिकेटर हैं, अनस कोई इंटरेक्शन मेरा बाद में हुआ है इनके साथ, लेकिन मुझे ये पता था आपको
रियाज भट्ट साहब, इनके साथ भी क्रिकेट में खेलता रहा हूँ और ये मेरी टीम से भी जैसे आपने मेंशन किया खेलते रहे। विद टाइम ऑब्वियसली सबके साथ इंटरेक्शन हुआ, फिर वबा भट्ट मिला मुझे, दोस्ती भी है उसके साथ, तालिम भाई हैं, सबके साथ फिर इंटरेक्शन हुआ और फिर मोहन भाई आपके साथ इंटरेक्शन हुआ। और उसके बाद मैं ख़ास खसूसन आपका जिक्र इस वजह से करना चाहूँगा क्योंकि जहाँ तक इंडोर कम्युनिटी की बात है, सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा सीज़न 18 के लिए, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और जिस तरह से इंडोर कम्युनिटी को आपने उठाया, मेरे ख्याल से इतने टूर्नामेंट्स पास्ट में एक बंदे ने कभी भी नहीं करवाया। आपको बहुत बहुत मुबारक हो और आपको आज बनाने का मैं, और इंशाल्लाह ये भी एक सक्सेसफुल टूर्नामेंट होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और दूसरा मैं आप रियाज भट्ट साहब की बात करना चाहूँगा। जिस तरह से उन्होंने मेंशन किया है कि हमें इंडोर कम्युनिटी को प्रमोट करना चाहिए और 3 से 4 लोग हमें देखना चाहिए जो मीटिंग करें, अगर तो कोई जैसे कि प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, ब्लॉग्स का जिक्र किया उन्होंने कि इस तरह की बातें होती हैं जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है, और फिर कुछ एक्शंस भी होते हैं जो कि गलत है। मैं शुरू से कहता हूँ मैं इस चीज़ को कभी सपोर्ट नहीं कर सकता, ना करना चाहिए। और मुझे इतना यकीन है कि यहाँ पे टेबल पे जितने लोग बैठे हैं इंक्लूडिंग मोहन भाई, कोई भी इस चीज़ के साथ सहमत नहीं होगा कि जो हो रहा है वो ठीक है, बिल्कुल गलत है और इस तरह नहीं होना चाहिए। आपस में हम सबका ताल्लुक़ बन चुका है विद टाइम, पहले जान पहचान नहीं थी लेकिन अब एक दूसरे को सब जानते हैं, बल्कि किसी के कहने पे एक दूसरे की टीम्स में भी खेलते हैं। तो जब खेलते हैं और इतना मान से एक दूसरे के साथ चलते हैं तो फिर इतना लिहाज भी होना चाहिए। तो जब आप फील्ड शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ तो एक रिस्पेक्ट रहनी चाहिए। हार जीत किस्मत की बातें हैं, वो किसी के इख्तियार में नहीं है, सब अच्छा खेलते हैं, कोई किसी से कम नहीं है, सब टॉप की टीम्स जहाँ पे इस वक्त टेबल पर बैठी हुई हैं, ठीक है। और ये 8-9 टीम्स हैं जो आप रेगुलरली देखते हो हर टूर्नामेंट में खेलते हुए, ठीक है। बट साहब से मैं ज़रूर ये बात करना चाहूँगा कि देखें, कोई भी किसी को टारगेट इस तरह नहीं करेगा विदाउट एनी रीज़न। कोई एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन होता है। हाँ, ये है कि मज़ीद इस बारे में डिस्कशन करने से बेहतर यही है कि उसका हल निकालना चाहिए। तो मैं आपके साथ हूँ इस बात पर, अगर आप सारे एग्री करते हैं इस चीज़ पर तो बिल्कुल 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 हाँ बिल्कुल लिमिट्स में रह के हाँ नहीं बिल्कुल, ये तो ठंडी क्रिकेट होनी चाहिए लेकिन एक रिस्पेक्ट फिर भी रहनी चाहिए गेम की। दिलों में बुग्ज नहीं रहना चाहिए। मैं गुड लक कहना चाहूँगा सारी टीम्स को जो ये टूर्नामेंट खेलने आती है KPL 18, और मोहन भाई आपका भी शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी बस टाइम शॉर्ट है, खाना भी रेडी है। मैं इनवाइट करूँगा भाई हमारे मेरे साथ और भी एक जो पुराने तरीन मेरे साथी और खेलते रहे क्रिकेट, और इनको ये भी एजाज़ हासिल है कि KPL 18 जो है वो ये खेलने में माशाल्लाह। क्लैपिंग मानी भाई के लिए। कितना लंबा करना है ब्लॉग? पैसे दे के चले जाते हैं यार, वो जरा ना अच्छी सी बातें हो रही है ना, तो कोई बात नहीं। अच्छी नहीं, बहुत ही अच्छी हो रही है आज तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी KPL मैनेजमेंट का थोड़ा सा जो इशू आता है मुंबई, वो आपको भी पता है, टाइम मैनेजमेंट उसमें थोड़ा सा किसी ने बात नहीं की, मैनेजमेंट में था बिल्कुल ऐसी है, लेकिन इसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। टाइम का थोड़ा सा इशू आता है सब भाइयों को, ये सिर्फ मेरी नहीं रहे, शादीशुदा लोग हैं, शादीशुदा लोग के लिए मसला ये बात है। लेकिन इस पे अगर थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, मगर आपको इस दफ़ा मैं यकीन दिलाता हूँ कि लेट ही होगा। मेरी है कि कोशिश होगी कि मुंबई से हम कहें कि टाइम पे फिनिश करें, और ये ना हो कि
वही सुबह 10 बजे या 9 बजे KPL खत्म करेंगे। मानी भाई जब ये कम्युनिटी बनेगी ना उसमें ये भी हम डिसाइड करेंगे जो टूर्नामेंट का टाइम दिया उस पर ख़त्म नहीं करेंगे तो उसका बाइकआउट किया जाएगा ना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है बाइकार का कहते हैं लेकिन करता कुर्ता हो नहीं उसमें पॉइंट ये है कि मतलब 10 मिनट का क्या है कि वो 2 1 घंटे घंटा हो गया ना 2 घंटे हो गए ये तो नहीं है कि जी जी बिल्कुल पिक्चर जो है ना दोनों तरफ से देखनी चाहिए। वो मैंने भी 2 टूर्नामेंट करवाए हैं, ये बहुत इशू आता है कि हर टीम कहती है मेरा 12 बजे टाइम का इशू सबसे ज़्यादा ये है कि हर टीम के होगा तो मैनेज नहीं कर सकते। किसी को 10 बजे का टाइम दे तो वो 12 बजे आ रहे हैं और किसी को 12 बजे टाइम देते हैं तो वो 10 बजे आ जाते हैं, लेकिन मैच होते हैं 2 बजे। एवरी टाइम हमारा इशू नहीं होता, टीमें भी जब मैंने करवाया था ना मानी भाई ने भी मुझे ये कहा था तुसी भाई एंड में रख दो जी आईसीसी बंदी कराओ ना अगले वाकअप राणा जी जरा और जो पॉइंट्स लिख लो कोई बुक एक साइड वॉकओवर इसमें खत्म करें इससे पहले कोई दूसरा वॉकओवर एक ही दफा हुआ था बस ये एक आधा दे देंगे तो बाकी सब टाइम ये इनको ही एक दफा वॉकओवर हुआ हुआ था लेकिन फिर भी हम अच्छा मैं आप लोगों का बस ज़्यादा नहीं टाइम लूँगा, बुलाना चाहूँगा मैं एक मेरे दोस्त हैं जो एक बड़ा नेक इरादा रखते हैं और मैं चाहूँगा कि वो सिर्फ कुछ वर्ड्स आपके साथ शेयर करें, लेकिन उनसे पहले मैं चाहूँगा एक दफ़ा बिग क्लैपिंग कर दीजिए, जैसे कहते हैं ना प्योर बिग क्लैपिंग और डरमा हेल्थ फार्मा जो फर्स्ट टाइम टीम आ रही साकिब साहब प्लीज़ कुछ हमारे जो जब से आप इंडोर खेल रहे हैं कुछ अपने एक्सपीरियंसेस कोई खास वर्ड कोई कहना चाहें। KPL में आपका फर्स्ट सीज़न है, वार्म वेलकम और प्लीज़ आपके कुछ वर्ड्स हमें चाहिए होंगे सर। स्क्वाड चेक करवा लो, क्या पता काशी कोड इधर से आ रहा हो कोई पता नहीं हो कहीं और से आ रहा है बड़ा अच्छा लगा सबकी बातें सुन के और खुशी है कि हम इस गेम का जो है हिस्सा बने। तो मुंबई का बहुत शुक्रिया, मोहित भाई का बहुत शुक्रिया और ज़्यादा देर तो नहीं हुई हमें खेलते हुए, बचपन में जवानी में खेलने के बाद छोड़ ऐसे ही लगा ना तो मेरे लगा 1.5 घंटे का ब्लॉग बन जाना। ये 50 मिनट का हो गया वैसे तक मेरे ख्याल में। वैसे अभी इसको कट कैसे करें, 2 पार्ट्स में? नहीं एक ही पार्ट में लगा दो सारा ये सारा ये अच्छा था इन्होंने बहुत एक और टीम ऐड हुई है टूर्नामेंट का। फायदा ये होता है रिसेंटली आपसे जो डिस्कस हो रहा था बल्कि विजय आया नहीं, मैं विजय का क्या सीन बना है भाई, मैंने इनवाइट किया था विजय को भी, बहरहाल विजय के साथ मेरा ये डिस्कस हो रहा था कि यार फ़ायदा ये होता है अब जिस तरह ICC में सबसे अच्छी जो बात ये कि कुछ ऐसे प्लेयर अपीयर हुए हैं जिनको लोग नहीं जानते और माशाल्लाह अब हर इंडोर मेरे ख्याल से थोड़ा सा पॉज कर लेते हैं। हाँ थोड़ा सा पॉज करो। तो टूर्नामेंट के अंदर एक अपॉर्चुनिटी सब सेंड पे बताते होते हैं कि टीम करनी है नहीं करनी, क्योंकि इनको तैयारी में ना बड़ा टाइम लगता है, इनका भी हमारे वाला सिस्टम है लेकिन कोई नहीं। मोहम्मद हमजा वेलकम, आप प्लीज़ आइए। फैल्कन फोर्स के लिए क्लैपिंग कर दी, फर्स्ट टाइम टूर्नामेंट खेल रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपने इंडोर किया हुआ है। हमारा फर्स्ट टाइम है टूर्नामेंट में। इंडोर हम काफ़ी अच्छे से ग्राउंड क्रिकेट खेलते हैं, सारी फ्रेंड्स की भी टीम है और ये फर्स्ट टाइम है किसी टूर्नामेंट में इंडोर में पार्टिसिपेट करें और कोशिश करेंगे कम्पिटेटिव क्रिकेट हो और अच्छा आप लोग थैंक यू सो मच ऑल। अच्छा जी मैं बिल्कुल अब इसको वाइंड अप करने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले रियाज भट्ट साहब एक आपको और अजीम भाई ख़ास तौर पे, और मैं चाहूँगा कि इस पे एक मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि इस मेरे एक दोस्त हैं जिसको सब जानते हो, वो ऑलमोस्ट हर टीम की तरफ से खेल भी चुके हैं, ताहा जावेद। तो उसमें मैं ये चाहूँगा कि वो कुछ एक टूर्नामेंट प्लान कर रहे हैं इंडोर कम्युनिटी के ही जो हमारे प्रीमियम प्लेटिनियम कैटेगरीज, लोअर मिडिल कैटेगरीज, सिल्वर जो भी है उन सब कैटेगरीज को वो ग्राउंड में दिखाना चाहते हैं, एक नया बूम देना चाह रहे हैं इंडोर कम्युनिटी को और एक नया ट्रेंड वो लाना चाह रहे हैं। मैंने इनका जो भी कंप्लीट प्रपोजल था वो सारा मैंने बड़ा डीपली स्टडी किया था, मैंने इनको कुछ सजेशन दी थी, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि वो प्रपोजल एक दफ़ा आप सब कैप्टन्स बैठें और मेरी अगेन एक दफ़ा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग उसको जो है ना थोड़ा सीरियस लेके, क्योंकि बात वही है कि बात से एक स्पोर्ट की है
कि एक या दो बंदे नहीं कर सकते, ठीक है। एक बंदा माशाल्लाह लाहौर चला ज़रूर रहा है अपने पूरे माशाल्लाह ज़बरदस्त चैनल से क्रिकेट को चला रहा है, लेकिन क्रिकेट एंटरटेनमेंट जब तक नहीं होगी एक वक्त में आके लोग उनको भी नहीं देखेंगे अगर वो एंटरटेनमेंट नहीं देंगे। सो कोशिश ये है कि उनको प्रमोट किया जाए। मैं चाहूँगा कि आप सब कैप्टन उनका आइडियाज़ सुनने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा प्लीज़ वर्कआउट करें और इस चीज़ को देखें कि आया हम इस चीज़ को कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पसंद आया था लेकिन उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं रिगार्डिंग स्पॉन्सर की, जैसे भट्ट साहब ने बात की। तो आई वुड लाइक टू इनवाइट ताहब, प्लीज़ आप आइए और उनके लिए क्लैपिंग करते हैं भाई डाउनटाउन टीम से। ये मुझे जो नज़र आ रहा है कि यही कर सकते हैं कि जैसा कि हम लोग खेल रहे हैं क्रिकेट, नौजवान क्रिकेट खेल रहे हैं, तो अगर ऐसा हो सकता है कि हम मिल के, मैं भी आपके साथ हूँ, कि हम अंडर 15 की का भी टूर्नामेंट्स करवाएं ताकि बच्चे भी जो है ना वो इसमें आए, ताकि आपको पता है हमारी जो न्यू जनरेशन है, जो बच्चे हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, तो उनका जो है ना उसके अंदर कोई बुजुर्ग नहीं आएंगे। ठीक है, बुजुर्गों का आप सेपरेट से भी करवा सकते हैं, यानी कि आप जैसे कि 40 है उसका भी करवा सकते हैं। सब आप बहाने से बच्चों का ना अपना जिक्र करना चाह रहे हैं कि कोई आपने कहा सीनियर भी खेल सकते हैं, तो आप खुल के कहना कि आप अपना करवाना चाह रहे हैं, आप सीनियर्स का कराना चाह रहे हैं जो अंडर 40 में हम जाने वाले हैं। ये बिगनर्स टूर्नामेंट इंटरमीडिएट कैटेगरी पैडल के अंदर बहुत ज़्यादा है, तो उसको क्रिकेट में भी लाने की कोशिश करते हैं इंशाल्लाह ताला। कोई ग्राउंड आप स्पॉन्सर करवाए, हमें टीमें लाना हमारा काम है, तो इंशाल्लाह क्यों नहीं बढ़ सकते। ये जी कहा। अस्सलाम वालेकुम सबको। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच भाई, आपने आज सबको पहले एक्सप्लेन भी कर दी है चीज़, ऊपर से आपका माशाल्लाह KPL सीजन 18 है जो कि बहुत अच्छा है। मुझे वैसे इतना टाइम नहीं हुआ, मुझे 1 या 2 साल ही हुए हैं मैंने इंडोर क्रिकेट खेलना शुरू किया है। बट सबसे पहला मैच मेरा रियाज भट्ट साहब के साथ ही हुआ था, इन्होंने मुझे बेसिकली ना इंट्रोड्यूस करवाया था सबसे इंडोर क्रिकेट में। तो अब हमने इंडोर क्रिकेट देखी, माशाल्लाह ICC इतना अच्छा टूर्नामेंट हुआ है, मोहन भाई का KPL सीजन 16 इतना अच्छा टूर्नामेंट हुआ है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने अब सोचा है कि इंडोर के माशाल्लाह सब इतने अच्छे प्लेयर्स हैं, तो हम चाहते हैं कि हम इस चीज़ को आउटडोर में लेके जाएँ। इंडोर स्टार्स पिरामिड लीग के नाम से एक लीग करवाएँ जिसकी प्राइज मनी भी माशाल्लाह जो होगी इंशाल्लाह ICC और KPL से बड़ी होगी। टूर्नामेंट तो शायद उतना अच्छा हम अभी फर्स्ट टाइम करवा रहे हैं तो शायद ना करवा सकें, लेकिन ये है कि हमारी कोशिश है कि उस लेवल पे लेके जाएं जिस तरह ICC या KPL मुंबई करवा रहे हैं। तो उसमें हम सबको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होगी, सालिम भाई, अजूम भाई, रियाज भट्ट साहब, अनस भाई। तो मेरी आप सबसे यही है कि आप लोग जितना हो सके हमें सपोर्ट करें और टीम्स वगैरह जो है ना इस टूर्नामेंट को आप ज़रूर हमारे साथ करें। अच्छा कहा प्लीज़ कम फॉरवर्ड अगेन ब्रो। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, थोड़ा फॉर्मेट बताएं कि यार हमारी तरफ से आप खेलेंगे नहीं, हम एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे, उसमें सारे रजिस्टर करेंगे। हाँ, जो नॉन प्रोफेशनल है वो सब खेल सकते हैं और इसकी जो है वो प्राइस मनी जो होगी वो 3 लाख होगी, इंक्लूडिंग 2 लाख जो होगा वो विनिंग होगी और 1 लाख जो होगा वो रनर अप होगा। इसके अलावा इसमें जो है हमने बेस्ट बैट्समैन और बेस्ट बॉलर भी होगा और इसमें हमने एक और चीज़ बनानी है जिसमें आपका कैप होगी और ऑरेंज कैप होगी बैट्समैन और बॉलर के लिए। तो ये सब और दूसरा ये है कि एक और चीज़ हमने इसमें नहीं की है कि ऑप्शन बेस आएगा, जो कि बेसिकली मॉक ऑक्शन होगी। कोई मतलब जो है पैसे किसी को पे नहीं करने पड़ेंगे, मॉक ऑक्शन होगी या हम किसी को पर्स दे देंगे 5 लाख का, सिर्फ ये बूम देने के लिए। हो सकता है आने वाले सीजन में हम ऐसे स्पॉन्सर मिल जाएं कि हम इसको मॉक ऑक्शन से रियल ऑक्शन की तरफ लेके जाएं। तो बस ये हमारा कॉन्सेप्ट है। बाकी आप लोगों से ये है कि आप लोग सपोर्ट करें, इसको इंशाल्लाह कामयाब बनाएं इंशाल्लाह। कोशिश पूरी होगी था इसमें जो भी मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो सके वो ज़रूर करेंगे और बाकियों को भी, दोस्तों को जो मेजर स्पॉन्सर हैं, लोग मुझे पता नहीं क्यों स्पॉन्सर कहते हैं, मैं ऑलरेडी खुद स्पॉन्सर लेता हूँ। सालिम भाई ने ये सालिम भाई बैठे हैं, अल्लाह तक दुआ है इस चीज़ का, यकीन कर KPL में 50,000 रुपये दिया था मैंने इनसे, 40 के बाद 10,000 रुपये बाद में भेजा था इनको। ठीक है, पैसे भाई बड़े सीजन बड़े टूर्नामेंट में पैसे लगते ही नहीं पता चलता, हमारा फर्स्ट टाइम ट्राई थी। ठीक है, जोश चढ़ा हुआ था, मैं किसी को देख के कि यार हमने भी कराना है।
ठीक है, बड़ा लीग सिस्टम। एनी हो, अब ये है कि ताहा आपने एक चीज़ मिस कर दी कि वेन्यू माशाल्लाह जिधर आप करवा रहे हैं DHA, ठीक है, DHA में अभी फाइनलाइज हो रहा है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आप वहीं पे इरादा रखते हैं करवाने का। तो चलें, विश यू बेस्ट ऑफ लक, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह। मैंने सबसे आपके सामने रिक्वेस्ट भी की है, ये उर्वा बट है, ये ला सकता है स्पॉन्सर, ठीक है, इज़ अ हिडन जैम बेसिकली, ठीक है, इसको जैम बॉयज में होना चाहिए, लेकिन ये हिडन जैम है, ठीक है। ये बंदा सारे स्पॉन्सर आपको ला के दे सकता है। रियाज भट्ट साहब मौजूद हैं, ये मैं उस दिन आपको कॉल भी करता, रियाज भट्ट साहब एक ऐसी पर्सनैलिटी है, उन्हें एक डीलर को फ़ोन करना है, वहीं से टूर्नामेंट का खर्चा निकलाना है। आपसे पता नहीं वो क्यों नहीं हैंडल हो रहा है, इतनी बड़ी शख्सियत आपके बीच में बैठे हुए। यानी अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। बात हुई है कि आइडिया देना बात नहीं होती, आइडिया क्लिक कर जाना मार्केट में, ये बड़ी बात होती है। सो इंशाल्लाह हम इस पर वर्कआउट कर लेते हैं। और उमैर ने मुझे पर्सनली भी, मैं कहूँगा उमैर ने सबसे पहले मुझे कहा था कि मुन भाई ये सारा है, आपके बारे से मुझे स्पेशल कॉल की थी। उसने कहा था मुन भाई हमने इनका जो है वो लाजमी इवेंट अटेंड करना है, लेकिन वो 50,000 रुपये फीस होनी है, तो मैं KPL भूल गया सी। तो बहरहाल इंशाल्लाह इस पर वर्किंग कर लेते हैं भाई, कोई मसला नहीं। जैसे रियाज भट्ट साहब ने कहा कि इंटरटेनमेंट है, या उर्वा ने कहा, जैसे बाकियों ने जिक्र किया कि क्रिकेट जिंदा रहनी चाहिए। हमारी बड़ी दुख और अफसोस इस चीज़ का ये है कि इतने ज़्यादा स्पॉन्सर अभी तक हमें नहीं आते यार, मिलते नहीं हैं। आउटडोर वालों को बहुत स्पॉन्सर, उनको लिए 10, 20, 50 लाख रुपया मसला ही कोई नहीं है, ठीक है। अल्लाह करे एक दिन आएगा, वो भी कोशिशें तो जारी हैं। हमारा ये मैसेज, हमारा ये पैगाम जो है वो एक न एक दिन हमारे स्पोर्ट मिनिस्टर साहब और CM साहबा को लाजमी पहुँचेगा इंशाल्लाह, कोशिश है। बाकी मैंने से कहूँगा इस पर कुछ और आपका आइडिया हो, प्लीज़ इसमें शामिल करें। किया था स्पॉन्सरशिप, KPL के सिलसिले में भी लास्ट जो 16 लीग सिस्टम हुआ था उसमें भी इत्तेफाक हुआ कि स्पॉन्सरशिप के सिलसिले में पार्ट बना मुंबई का, और इसी तरह ICC में भी इसी तरह एक इत्तेफाक हुआ स्पॉन्सरशिप का पार्ट होगा। तो एक्चुअल सिनेरियो ये है कि जब आप किसी अपने अभी तक जितने भी स्पॉन्सर मिल रहे हैं ना, वो सारी दोस्ती यारी स्पॉन्सर हैं, ठीक है। कोई स्पॉन्सरशिप व्यूअर्स को देख के या व्यूअरशिप को देख के अभी तक हमें कोई स्पॉन्सर नहीं मिल सका। अगर मैंने भी अगर कोई अरेंजमेंट की थी, वो भी प्योरली दोस्ती यारी की बेस के ऊपर। तो उसमें एक चीज़ जो मैं लैग करता हूँ वो ये करता हूँ कि जिस तरह आउटडोर में टूर्नामेंट्स एक ब्रांड बन चुके हैं, टूर्नामेंट के नाम जो है ना वो एक ब्रांड बने। जैसे आपको कोई भी कितने भी टूर्नामेंट है, PSL बन रही है, TSL हो रही है, MPL का एक ब्रांड बन गया है, ठीक है। तो वो टूर्नामेंट एक ब्रांड होना चाहिए। तो उसको कौन ब्रांड बनाएगा? अगर भाई अगर 18 लीग सीजन पे आ चुके हुए हैं तो एक नॉट अ शॉर्ट टास्क, ये 18 सीजन कहना करवाना एक बिल्कुल एक क्रिकेट का एक लव है। तो उसमें यही सिनेरियो अगर हम सारे ही जितने भी कम्युनिटी हैं वो व्हाट्सएप वाली बात एक मिल के इसको प्रमोशन के लिए, तो एक छोटी सी सजेशन है, अगर कोई भी टूर्नामेंट होता है तो उसका एक खास हैशटैग वो सारे जितने भी सोशल मीडिया के चैनल्स हैं उसमें यूटिलाइज किया करें। एक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाए, और सेकेंडली जो कि कोलैबोरेशन जो कि इंस्टाग्राम, जो KPL का भी इंस्टाग्राम ही है मेन पेज, और ICC का भी मेन पेज इंस्टाग्राम ही है। तो सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी कैप्टन के साथ जितने भी सारे क्रिकेटर्स हैं उन सबके ही व्यूज़ आ रहे होते हैं, तो वो स्कैटर्ड हैं। तो स्पॉन्सरशिप आपको तब मिलेगी जब आपके एक इकट्ठे व्यूज़ होंगे। जिस तरह KPL का एक अपना पेज के अंदर आप उसके प्रोफेशनल मैनेजमेंट में जाएंगे तो वहाँ पे व्यूज़ आ रहे होंगे, इसी तरह अगर ICC की बात करेंगे तो उसमें जाएंगे। तो वो सबकी हेल्प ऐसे हो सकेगी कि आप इंस्टाग्राम में कोलैबोरेशन करें और इसके टूर्नामेंट के पेज को। अगर आप इंस्टाग्राम के अंदर जितने भी आपके टीम मेंबर जितनी भी वीडियोस लगा रहे हैं तो उसको कोलैबोरेट करें। अगर ICC में लगाएंगे तो ICC को कोलैबोरेट कर ले। एक छोटा सा एक टास्क किया, ठीक है। बस भाई इसमें मेरा ये मशवरा है कि जैसे कि हम अभी डिसाइड कर रहे हैं, जैसे KPL भाई करवा रहे हैं, ये ICC करवा रहे हैं, इन्होंने एक अपना YouTube चैनल बना लिया है और इनका इंस्टाग्राम सब चल रहा है। इनके जैसे चैनल्स पे लोग व्यूज़ आ रहे हैं, वहाँ पे आप देखते हैं तो 200 2000 से भी ऊपर चले, कभी 400 500 1000 2000 भी होता है। तो अगर हम इंडोर का जैसे कि अभी सोच रहे थे कि हम एक कम्युनिटी बनाते हैं, तो ये चाहे ये उनको ऑन कर लें, उसका एक मीडिया का सेपरेट से एक हम जो है ना वो मीडिया पर्सन रखेंगे, जैसे कि जी उसमें हो सकता है कि वहाँ से फिर आपको हाँ वहाँ पे आपको स्पॉन्सर आएंगे, हम पूरा एक उसका पूरा यूनिट बनाएंगे, सोशल मीडिया का उसका एक यूनिट बनेगा। अगर एक फॉर एग्जांपल कुछ नहीं ज़्यादा नहीं तो छोटा छोटा ब्रांड्स तो बनेंगे। ICC को भी लोग जानते हैं और KPL को भी लोग जानते हैं। तो अभी की जो करंट सिचुएशन और करंट मुझे जो समझ आती है, बाकी जो हमारे स्टार बॉय हैं जिसके सबसे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं वो ज़्यादा अच्छी सजेशन दे सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनको इस बारे में पता है।
क्योंकि व्यूज़ उनके सबसे ज़्यादा आते हैं। तो इस मामले में वो सबसे ज़्यादा हेल्प नहीं, ये तो एक देखे ना, वो उनका अपना एक ब्रांड है। हम जो कम्युनिटी बनाएंगे वो मेरा भी नहीं होगा, मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि किसी का अगर नहीं होगा, वो एक वीडियोस हाँ, वो पूरे एक इंडोर का होगा। पेज के ऊपर वो व्यूज आते रहेंगे, उस पेज को दिखा के आप व्यूअरशिप ले सकते हैं, जैसे किसी को कहने की जरूरत नहीं बिल्कुल पड़ेगी। जैसे PSL है, उस पेज का सबके साथ कोलैब कर लीजिएगा ना, जितने चैनल्स बने अगर कैप्टन अपनी टीम को कह दे जितनी भी वो वीडियोस लगाते हैं इंस्टाग्राम में, उनके सबकी व्यूज आते हैं, तो वो सब KPL के पेज को कोलैबोरेट कर ले, KPL उसको एक्सेप्ट कर ले, तो एक छोटी सी सबको एज ए कम्युनिटी एक काबिश हो जाएगी कि हम एक KPL के थ्रू फिर ICC हो, ICC में भी इस तरह करे। और हर वीडियो के ऊपर ऑफिशियल हैशटैग, जैसे KPL 18 है तो इसको एक बना दे KPL 18 इज द ऑफिशियल हैशटैग ऑफ दिस टूर्नामेंट। तो उसको जिस मर्जी प्लेटफॉर्म में आप वीडियो लगाएं तो वहाँ पे ये वाला वर्ड अगर यूज़ करेंगे, जब उसको जिसको इस बारे में आइडिया है, जो SEO कहलाती है, वो तोसीब भाई बैठे हुए हैं इस फील्ड के, तो उसके बारे में वो आइडिया के अगर वो आप कीवर्ड सर्च करेंगे जिनको इस SEO के बारे में पता है, तो वहाँ पे उसके व्यूज़ भी आ जाएंगे कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट कितने व्यूज़ आ सकते हैं पिछले लास्ट 20 ईयर से। तो अगर वो सारे अगर सिर्फ ये छोटे छोटे काम भी कर लेंगे ना, तो काफ़ी मेरे लिए हेल्प भी हो जाएगी, क्योंकि मैं खुद किसी तरीके से कोशिश करता हूँ कि इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, और मैं अक्सर कोशिश भी किया, इवन कि मैंने बड़े नाम के साथ भी ICC के मैंने कुछ ऐसे बिजनेस, क्योंकि मेरा अपना ताल्लुक बैंक सिस्टम में है, तो मेरे पास अल्लाह का शुक्र काफ़ी अच्छी कंपनीज हैं जो कि जिनके साथ मेरा इंटरेक्शन रह चुका हुआ। तो वो एक मल्टी-मिलियनेयर कंपनीज, बल्कि बिलियनेयर कंपनीज में भी मैंने ICC की प्रोफाइल शेयर की थी, और मैंने स्पेशल ऐड करवाया था कि आप उर्वा भट्ट के पेज के पिक्चर्स और जो अरहम भट्ट है उसकी पेज की पिक्चर्स प्रोफेशनल डैशबोर्ड, तो उसके थ्रू मैं फिर लेकर आया। तो इसलिए सारी वही बात है कि हमने मिलकर इसको ब्रांड बनाना है, इंडोर क्रिकेट को हमने मिलकर प्रमोट करना है। और रही बात वो क्लैशेस की, तो वो तो मैं पर्सनली ये कहता हूँ कि क्लैशेस तो होने भी चाहिए, लेकिन उसकी खास लिमिट में, ठीक है। इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, गेम का हुसन है, अग्रेशन नहीं होगा तो वो क्रिकेट नहीं है, तो वो होनी चाहिए, और हर चीज़ पूरा ग्राउंड के अंदर ही खत्म हो जानी चाहिए। जी भाई, लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक दोस्त हैं मेरे भाई, टच एंड गो के नाम से, तसीब है मैं, ठीक है। दुनिया उनको टच एंड गो के नाम से, ऐसे दुनिया देवा को जानती है ना, किसी ज़माने में देवा के नाम से, ठीक है, इनको भी लोग जानते हैं टच एंड गो के नाम से, बड़े फेमस है भाई। और आए तसीब भाई, प्लीज़ तसीब भाई के लिए क्लैपिंग हो रहे हैं आप। ओके अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ भाई खैरियत से होंगे। और थैंक टू मोहन भाई कि उन्होंने इनवाइट किया, और बड़ा अच्छा ये हो रहा है कि सारे कैप्टन जो है ना मौजूद हैं। वैसे तो ऑन द ग्राउंड होते हैं, लेकिन आज जो है ना वो मोहन भाई ने सबको इकट्ठा किया हुआ है। मोहन भाई ने बड़े ज़बरदस्त टूर्नामेंट करवाए हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये वाला टूर्नामेंट भी जो है ना बड़ा ज़बरदस्त जाएगा। और मुझे इंडोर में जो है ना तकरीबन 2 साल हुआ, पहले मैं सिर्फ आउटडोर खेलता था, और मजाक में जो है ना वो इंडोर स्टार्ट किया था। बाकी क्रिकेट तो अच्छी खेलता था, लेकिन जब से ब्लॉग बनाना शुरू किया ना तो मेरी आधी क्रिकेट रह गई है। बाकी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ऐसे ही कंटिन्यू रखें। बाकी सबको जो है ना वो बेस्ट ऑफ लक KPL टीम के लिए, और इंशाल्लाह ऐसे ही जो है ना वो कम्युनिटी बनी रही, अच्छी दोस्ती यारी रही, क्योंकि ये इंडोर कम्युनिटी ने सबको एक करके रखा हुआ है। बाकी थैंक्स टू मोहन भाई वंस अगेन, और गुड लक टू ऑल टीम, थैंक यू जी। सबके जो है वो हमने तासुरात सुने भी, रिजर्वेशंस भी हमने सुनी, कुछ सजेशंस भी। मैं अगेन सबका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच उर्वा, खास तौर पे ये अजीम भाई, ठीक है जी अजीम उर्वा, प्लीज़ कम फॉरवर्ड आ जाए। कटरा को जगह नहीं आ क्या वर्ड डर के भी हो। अच्छा, सबकी मैंने बातें सुन ली हैं, सबने सुन ली हैं, बहुत अच्छी सबने बातें की हैं। 2-3 बातें हैं वो मैं वैसे तो करता नहीं हूँ, अपने व्लॉग में भी नहीं करता, और वैसे भी नहीं मैं करना पसंद करता, क्योंकि मुझे इतना पता है कि अगर किसी क्रिएटर को अब जैसे मैं व्लॉगर हूँ, तो बाकी भी तालिब भाई सालिम भाई की टीम के हैं, तौसीफ भाई व्लॉग्स करते हैं, अब मैं भी पिछले 3 साल से व्लॉग्स कर रहा हूँ। किसी भी क्रिएटर को टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, किसी भी ब्लॉग में बातें करना ना बहुत आसान होता है। किसी को भी आप इस तरह कह दो कि इसने तो ये भी किया है, इसने तो वो भी किया है। मैं 3 साल से व्लॉग्स कर रहा हूँ,
मैंने आज अगर 20,000 22,000 सब्सक्राइबर्स बनाए हैं तो अपनी मेहनत से बनाए हैं, मैंने किसी के ऊपर सर चढ़ के नहीं बनाए। तो अगर कोई भी बंदा रैंडम टिकटॉक पे वीडियो बना के, रैंडम यूट्यूब पे वीडियो लगा के मेरे बारे में कुछ बोलेगा तो उसका मैं तो रिस्पांस दूंगा, और अगर मेरा रिस्पांस इतना बुरा लगेगा किसी को तो वो पहले कोई ऐसा एक्शन ना करे। क्योंकि मैं अपने ब्लॉग्स में भी ये कहता हूँ कि मैं अगर कुछ बोलूँगा तो ऑब्वियसली उसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो ऑब्वियसली मेरे पास व्यूवरशिप है, मैं ज़्यादा दिखा सकता हूँ लोगों को। जिसके पास व्यूवरशिप है वो ज़्यादा कर सकता है, मैं नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है मुझे बच्चे देखते हैं, मैं उनको इन्फ्लुएंस करता हूँ। कुछ अच्छा दिखाऊँगा तो बच्चे सीखेंगे। तो कोशिश आप लोग भी किया करें, मेरा किसी से भी कोई इख्तलाफ नहीं है। मैं अपनी क्रिकेट खेल रहा हूँ, अपनी क्रिकेट दिखाता हूँ। मुझे पता है मेरी गेम इतनी अच्छी नहीं है, बाकी सब मेरे से बहुत अच्छा खेलते हैं, बाकी टीम्स भी सबकी बहुत अच्छी हैं, मेरी टीम इतनी अच्छी नहीं है। क्योंकि इसीलिए है क्योंकि हम अपने दोस्तों यारों के साथ ही खेल रहे हैं, हम पकड़ दकड़ करके नहीं खेल रहे। तो बाकी ये है कि अगर मेरी तरफ से किसी को कोई गिला है तो अगर मेरे से कोई चीज़ शुरू हुई हो तो उसकी मैं माजरत करता हूँ, जबकि किसी चीज़ की कोई भी चीज़ इस चीज़ की मुझे गारंटी है मेरी तरफ से शुरू नहीं हुई भी। जिसने भी शुरुआत की है उसको फिर हमने ख़त्म किया, बस बात इतनी है। बाकी स्पॉन्सर्स का और टूर्नामेंट की बात हो रही थी तो माशाल्लाह ताहा भाई बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव आपका। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपनी अवेलेबिलिटी बनाऊँ, आपका टूर्नामेंट ज्वाइन करूँ। और स्पॉन्सर्स की सारी बात कर रहे थे, रियाज भट्ट साहब बात कर रहे थे, सालिम भाई ने बात की, आपने बात की, स्पॉन्सर अनस भाई ने बात की। स्पॉन्सर्स देखिए, अब मेरे यूट्यूब वीडियो पे स्पॉन्सर्स लगते हैं ना, मेरे एड्स चलते हैं, उसमें मैं मैनुअली एड्स लगाता हूँ। स्पॉन्सर्स जो चल रहे होते हैं वो मुझे पे कर रहे होते हैं, मुझे वो मेरे ज़ात के पैसे हैं। अगर मैं किसी चीज़ के लिए कुछ कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं तब करूँगा ना जब किसी को कोई फ़ायदा होगा। अगर मैं कोई स्पॉन्सर किसी, मैं आईसीसी में जो भी स्पॉन्सर वगैरह कुछ अगर मेरी वजह से इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो क्रिएटर की वजह से इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो अगर किसी भी नहीं ये नहीं मैं कह रहा मुझे पैसे दें नहीं मैं ये नहीं कह रहा मैं मुझे पैसे दें, लेकिन हाँ ये कह भी रहा हूँ देखिए बात पता क्या होती है, बात ये है कि मैं मॉडलिंग भी कर रहा हूँ, मैं इन्फ्लुएंसिंग भी कर रहा हूँ, मुझे ये सारी चीज़ों का पता है। तो कोई भी ब्रांड जब किसी इन्फ्लुएंसर के पास जाता है, किसी क्रिएटर के पास जाता है, ऑब्वियसली उसकी अपना इन्फ्लुएंस होता है, अपनी ऑडियंस होती है, तो वो उसको पे करता है, फिर उसके बाद उससे काम लेता है। तो जो भाई सारे मेरे बोल रहे थे कि उर्वा भट्ट स्पॉन्सर्स लेके आ सकता है, उर्वा भट्ट ऐसे नहीं स्पॉन्सर्स लाएगा, उर्वा भट्ट को कुछ मिलेगा तो जाहिर है ना उर्वा भट्ट स्पॉन्सर्स लाएगा। और नहीं ये मजाक की बातें हैं, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए इंडोर क्रिकेट के लिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सेट। लेकिन बात ये है कि अगर तो इंडोर क्रिकेट को प्रमोट करना है तो वो सिर्फ तब होगा जब सारे एफर्ट करेंगे। अगर मैं डिजिटली प्रमोट कर सकता हूँ, मैं अपनी एफर्ट दे रहा हूँ, मैं 3 साल से मेहनत कर रहा हूँ, मैंने 22,000 सब्सक्राइबर बनाए हैं। इतना आसान होता तो सब बना लेते, इतना आसान नहीं था। तो जब कोई भी बंदा इस तरह की कोई बात करता है ना तो ऑब्वियसली वो बुरा लगता है, क्योंकि मैं मेहनत करके आया हूँ आगे, मुझे पता है मैंने कैसे किया, तो किसी का नाम लेके मैं नहीं आगे आया। तो बाकी स्पॉन्सर्स का ये सीन होता है यार कि आप लोग सब अपने एंड पे ट्राई करें, मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि जितना भी मैं इंडोर क्रिकेट के लिए स्पॉन्सर्स लेके आ सकूं। ऑब्वियसली मेरी भी बहुत ज़्यादा, अनस भाई कह रहे हैं व्यूवरशिप है, मेरी इतनी ज़्यादा व्यूवरशिप नहीं है, 5-10 हज़ार ब्लॉग पे व्यूज़ आ जाएँ तो इससे बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ब्रांड्स बहुत ज़्यादा ऊपर वाली गेम्स पे देखते हैं, मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, इंशाल्लाह जब मेरी व्यूवरशिप इतनी ज़्यादा हो जाएगी आई विल डेफिनेटली हेल्प इंडोर कम्युनिटी, वो तो मसला कोई नहीं है। लेकिन बाकी सब प्लेयर से और बाकी सब टीम से मेरी ये गुजारिश है और रिक्वेस्ट ही है कि क्रिकेट को क्रिकेट रहने दें, बाकी ऑन फील्ड ठीक है क्लैशेस वगैरह हैं, सबके हैं, हमारे रोहित मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, लेकिन हम आपस में मैच खेल रहे होंगे तो ऑब्वियसली हमारी लगती है, हमारी सबसे लगती है, हमारी तो खैर पूरी लौट से लगती है, लेकिन अच्छा लगता है क्रिकेट को क्रिकेट रखने। मैच के दौरान जो भी होता है वो मैच के दौरान ही होना चाहिए। देखिए मेरे ख्याल से जितना अगर मैं 3 साल से व्लॉग्स कर रहा हूँ ना तो सब मेरे भाई हैं, ऑब्वियसली सब व्लॉग्स वगैरह भी देखते होंगे, आप सब भी आते हैं मेरे व्लॉग्स में, तो व्लॉग देख के व्लॉग में कुछ बोल के कुछ प्रूव नहीं किया जा सकता। मैं अगर अपने व्लॉग में किसी को कोई ताना मार दूँ या कोई टॉन्ट कर दूँ ना तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना मुझे पड़ेगा ना अगले बंदे को पड़ेगा। तो कोशिश करें कि ऐसी चीज़ें ना करें, टिकटॉक पे वीडियोस लगा के 2-4 हज़ार 5 हज़ार लाख व्यूज़ लेके कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्रिकेट को खेलें, क्रिकेट की तरह खेलें, और प्लीज़ मेहनत कर रहे हैं हम, ज़रा हमें अपनी क्रिकेट खेलने दें और
जिसको नहीं है बर्दाश्त पे बर्दाश्त ना करे सानू की बाकी आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इंडोर क्रिकेट के लिए इंशाल्लाह आगे ज़रूर स्पॉन्सर्स की तरफ जाएँ। अब लास्ट टाइम आप लोगों को पता होगा मेरा ABC स्पोर्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट था, तो मैंने ICC में उन्होंने स्पॉन्सर किया था, बिल्कुल किया था। तो मेरे हाथ में जितना है मैं उतना कर सकता हूँ, बाकी सबकी अपनी अपनी एफर्ट है। अब सालिम भाई टूर्नामेंट में 50,000 देते हैं, सालिम भाई को क्या फ़ायदा है? सालिम भाई का तो कोई फ़ायदा नहीं है। रियाल पार्ट सब किसी टूर्नामेंट में स्पॉन्सर करते हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये सिर्फ क्रिकेट के लिए हो रहा है कि पैसे सारे जेब से लगा रहे हैं। एक टूर्नामेंट में सबको पता है एक टूर्नामेंट खेलने के लिए इतनी एंट्री नहीं होती जितने पैसे लग जाते हैं। अब मून भाई ने ICC में 1.5 लाख की टीम खरीद ली है, 1.5 लाख विनिंग प्राइज़ नहीं था। तो ये चीज़ होती है कि सब क्रिकेट के लिए जो भी कर रहे हैं। तो अगर कोई भी हम में से ये सोच रहा है ना कि यार मेरी एफर्ट, अब अगर मैं ये सोच रहा हूँ ना कि मुझे व्यूज़ आते हैं, मेरी एफर्ट ज़्यादा, तो ऐसा नहीं है। अगर मैं अकेला लगा रहूँगा ना तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे भी यूट्यूब पे ब्लॉग दिखाने के लिए 11 लड़के चाहिए, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो ये चीज़ तो सबसे पहले ना, अगर आप लोगों को लगता है ना कि मैं को बहुत बड़ी चीज़ हूँ, तो मैं ऐसी चीज़ नहीं हूँ। हम सब इकट्ठे हैं तो है क्रिकेट। अगर हम 8, 9, 10 टीमें रेगुलर इंडोर क्रिकेट खेल रहे हैं ना, तो किसी वजह से ही खेल रहे हैं। सबके पास इतना टाइम नहीं है, हर बंदा अपने काम करने वाला। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी अपनी क्रिकेट खेलें। जो ब्लॉगर्स हैं उनको ब्लॉग बनाने दें, उनकी मेहनत है। और स्पॉन्सर्स इंशाल्लाह देखते हैं, टेंशन नहीं लें, 5 लाख ले आएंगे। ये रखा है पर साहब, आप वो पढ़ लें क्योंकि वो 100% अप्लाई होगा, इम्प्लीमेंट होगा, फॉर श्योर इम्प्लीमेंट होगा। वो ये है कि फर्स्ट बीमर तो है, ओबीसी हम लोग रखते हैं कि 2 बीमर अलाउ करते हैं। थर्ड बीमर पे बॉलर डिस्क्वालीफाई हो जाता है फॉर द करंट मैच जिसके अंदर वो मौजूद होते हैं, जो मैच चल रहा होता है, ऑन गोइंग जो मैच होता है, ठीक है। अच्छा, अब सीन उसमें ये है कि हमने इस तरह से किया इस पॉलिसी को कि सेकंड बीमर पे बॉलर जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है जी। और उसके बाद अगर नेक्स्ट मैच में उसने 1 बीमर और किया तो वो डिस्क्वालीफाई फॉर द टूर्नामेंट हो जाएगा। वो कोई भी जो रेस्ट मैचेस हैं टूर्नामेंट के वो नहीं खेल सकता, वो नहीं खेलेगा। बट साहब ठीक है, तो ये बता देना उसको, बता देना उसको, ये 100% हो रही क्योंकि ये मैं बड़े अरसे से नोट कर रहा हूँ कि ये चीज़ हो रही है, बहुत अरसे से। ये एक आदत बन गई है बॉलर से, ठीक है। तो ये आपका बॉलर भी बैन हो जाना। आपने अपने लड़के को संभालना है, ठीक है। बीमर शीमर नहीं करने। नहीं मैं कह रहा हूँ वही बात। आई डोंट अंडरस्टैंड। हाँ जी मैं समझ गया बिल्कुल। ये उमेर बल्कि आपको ज़्यादा आ जाए, बल्कि आप एलैबोरेट कर दो। आ जाओ क्या आप ICC में भी ना इंटरनेशनल यही रूल है, जब बॉडी होता है ना, उसमें बॉलर को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। अगर वाइड हो या बहुत दूर हो ना बीमर, उसके ऊपर 2 के ऊपर या 3 के ऊपर जो भी रूल है इम्प्लीमेंट, उसके ऊपर बॉलर को बैन नहीं कर सकता। ठीक है, मुंह पे लगेगी तो वो बॉडी को डाल के कुछ बॉलर्स को सही है यार, वैसे भी मुंह पे मारने जाता है बॉलर। वो बता इंडोर में बहुत तेजी आ रहा क्या नाम है, कोई है तालिब है यार, इन्हों बीमर करता है, ठीक है। तो वो ये चीज़ हमने खत्म करनी है। और ये कट डाउन करते हैं, खाना को ना खाते हैं, फिर इनसे मिलते हैं। तो आप लोग जी फाइनली डिनर स्टार्ट हो गया। पूरा मैच बदल देता वो 5 बजे डॉट करके। शादियों वाली बट साहब किसकी बात कर रहे हो? बट साहब किसकी बात कर रहे हो? यार देखो ना, ये मेरे दोस्त आमिर भट्ट के बारे में ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, फिर मैं ब्लॉग में कुछ बोलता हूँ ना तो वो फिर मुझे मेरे से नाराज़ हो जाता है। मैं इसलिए कहता हूँ ग्रुप में यही क्यों मैसेज किया था कि आप मानी भाई ने शेमन से बाहर खेल सकेंगे। मानी भाई वैसे वो मैंने भी देखा था वो मैसेज, एक आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट दिया है उन्होंने। मैंने देखा किसने किया खेल भाई बैठे खाना खाते हैं आप।